नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे आज के एप्सा 80 स्पेशल सेशन में। और मेरा नाम चंद्रकांत है। तो आप सबका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आज का जो ये सेशन है ये हम सभी के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, बहुत मददगार रहेगा। और काफी समय से ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि हम कोई प्रोग्राम हम एप्सा 80 पे करें जो कि एक बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है। ऐसा एक प्रोडक्ट है जिसकी हर जगह पर यूज है, खेतीबाड़ी में यूज है और इसका जो रिजल्ट्स है वो बहुत ही जबरदस्त है। तो इसको भारत में कई सारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज ने सर्टिफाई किया है। इसको ट्राई करके, इसको एक्सपेरिमेंट करके अलग-अलग फसलों पर, अलग-अलग फलों पर, पौधों पर, सब चीजों पर। और ये जो है आज से नहीं, काफी लंबे समय से किसानों का बहुत बड़ा मददगार रहा है। हमने हमारी टीम में इसको बहुत यूज किया है, लोगों ने इसको यूज किया है, किसानों ने इसको यूज किया है और इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। लोगों की फसलों में वृद्धि हुई है, लोगों को फलों में बहुत फायदा मिला। तो बहुत सारी चीजें हैं जिससे इससे फायदा मिला है लोगों को। और यही चीज लोग समझना चाह रहे थे। तो उन्होंने कहा था कि हम एक प्रोग्राम अगर ऐसा रख सकें जिसमें सब लोगों तक हम जानकारी पहुंचा सकें, हमारे किसानों तक हम जानकारी पहुंचा सकें, उन लोगों तक जानकारी पहुंचा सकें जो लोग पेड़ पौधों के शौकीन हैं, पसंद करते हैं अपने घर में, जिनके गार्डन्स हैं, जिनके लॉन्स हैं। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आप किसानों के लिए खेतों में काम आ सकता है। ये अगर आप लॉन मेंटेन करते हैं वहां काम आ सकता है। अगर आपको बागवानी का शौक है, अगर आपको प्लांट्स का शौक है तो वहां काम आ सकता है। और तो और ये एक जबरदस्त ऐसा प्रोडक्ट है जिसको कि BCCI यानी कि क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया वो भी यूज करता है क्रिकेट स्टेडियम्स में स्प्रे करने के लिए। और तो और ये ऐसा प्रोडक्ट है जिसको हर तरह की फसल, हर तरह के फलों पे यूज किया जा सकता है और किया जाता है। तो ये क्या है, कैसे है और इसके क्या फायदे हैं, किस तरह से इसको यूज किया जाता है, क्या क्वांटिटी है, किस किस पे यूज कर सकते हैं, इस तरह के बहुत सारे जनरल क्वेश्चंस हैं। और इन क्वेश्चंस का आंसर आज आपको मिलने वाला है। और हम लकी हैं कि आज हमारे साथ 3 स्पेशलिस्ट हैं इस प्रोग्राम में, मिस्टर राजीव कुलश्रेष्ठ, डॉक्टर ललित शर्मा और मिस्टर यतेंद्र सिंह, जो कि बारी बारी से हमारे साथ बहुत सारी डिटेल शेयर करेंगे। तो मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करता हूं हमारे बीच मिस्टर राजीव कुलश्रेष्ठ जी को कि वो आए स्क्रीन पर और अपनी बात को रखें। ओवर टू यू राजीव जी। ये क्या है, हम जितनी भी मतलब जो पैदा कर रहे हैं वो समाज में दे रहे हैं, बच्चों को खिला रहे हैं, हम खा रहे हैं। तो ये जहर एक तरह से हमारे पूरे समाज में फैलता है और इसके चलते बहुत सारी बीमारियां होती हैं। वो बीमारियां अलग अलग तरीके की हो सकती हैं, जैसे आजकल ये बीपी, डायबिटीज, कैंसर, ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं ये सारे केमिकल्स इसमें। तो हम कर क्या रहे हैं, देखा जाए तो किसान एक बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति है समाज के लिए। भारत हमारा एक कृषि प्रधान देश है क्योंकि ज्यादातर डिपेंडेंसी खेती पर है। तो जो बीमारियां हम बांट रहे हैं, यानी कि हमारे द्वारा, आप ये मत सोचना कि हमारे ऊपर ये ब्लेम है कि सब किसान भाई बीमारी पैदा करें। नहीं, ऐसा नहीं। मैं बता रहा हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। इस बात से तो आप एग्री करते ही होंगे कि हाँ, इस तरह की ये जहरीली हम चीजें जब लगा रहे हैं खेत में तो नुकसान भी हो रहा है और बीमारी भी हो रही है। लेकिन अब इससे बचें कैसे, क्या करें हम, ये तो करना पड़ेगा। क्योंकि अगर वही मैं बात कर रहा था कि नेचुरल खाद से या गोबर की खाद से हम पैदा करें तो 1 बीघा में मुश्किल से मुश्किल हम 8 से 9 बोरी गेहूं की पैदा कर सकते हैं। उससे हमारा काम चलता नहीं है। आज हम इन फर्टिलाइजर के थ्रू या केमिकल के थ्रू उसी 1 बीघा में 10 से 15 बोरी, 15 से 20 बोरी भी निकालते हैं। तो वो क्वांटिटी तो हमको चाहिए। आज हर कोई क्वांटिटी पर काम कर रहा है। क्वांटिटी अच्छी हो रही है बट क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो फिर भी वही उचित मूल्य नहीं मिल रहा हमको। तो यदि हम क्वालिटी को बेहतर बना लें और इस केमिकल को थोड़ा सा कम कर लें तो हम एक अच्छी खेती कर सकते हैं। तो जो वो सवाल था ना कि क्या करें, कैसे करें, इसीलिए हम आज इकट्ठे हुए हैं। हम क्या कर सकते हैं, उसमें सबसे बड़ा रोल हमारा ये रोल जो है प्ले करता है एप्सा 80, जिसके लिए हम इकट्ठे हुए हैं। अब मैं बताता हूँ कि एप्सा 80 है क्या। एप्सा 80 एक ऑल पर्पज स्प्रे है। ये खुद में न तो कोई कीटनाशक है, न फफूंदी नाशक है, न खरपतवार नाशक है, यानी कि खुद में ये कोई दवाई नहीं। यह केवल एक एक्टिवेटर है। जिस चीज के भी साथ आप मिलाओगे उसकी कार्य क्षमता में वृद्धि कर देगा, यानी कि उसकी जो ताकत है उसको बढ़ा देगा। और हम यूज करेंगे तो हमारे बहुत सारे केमिकल हम कर सकते हैं। अभी हम जो यूज करते हैं उसका 100% यूज नहीं कर पाते। जितना भी हम ये पेस्टिसाइड वगैरह या यूरिया डालते हैं उनका 100% बेनिफिट हमको नहीं मिलता। इससे क्या होता है, हमारा जो पैसा लग रहा है उसका पूरा फायदा हमको नहीं मिलता।
अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे यूरिया लोग यूज करते हैं। यूरिया का दाना गोल होता है, हर कोई किसान भाई जानता है यूरिया का दाना गोल होता है। जब हम उसको फैला रहे होते हैं तो वो दाने कहीं तो 10 गिरते हैं, कहीं 4, कहीं 2, कहीं जगह खाली होती है। तो इससे क्या होता है, जहां ये दाना गिरता है ना, उसी जगह जमीन में ही जाता है, तो वो पूरी जमीन को नहीं मिलता। लेकिन एप्सा 80 के थ्रू क्या होता है, ये पूरा एकसार हो जाता है। यानी कि जहां 50 किलो हम 1 बीघा में लगा रहे हैं, वहां ये 35 किलो में भी काम कर सकता है, तो हमारी वहां पे बचत हो सकती है। ऐसे ही पेस्टिसाइड का रोल है। ज्यादातर पेस्टिसाइड जो भी आते हैं वो सब ऑयल बेस्ड होते हैं, तो जो पानी के उसमें मिक्स करते हैं तो पूरी तरह से मिक्स नहीं होते, और जब हम स्प्रे करते हैं तो ये पानी क्या बूंद बूंद बन के पेड़ों पर बिखर जाता है। इसका आप थोड़ी देर बाद एक डेमो भी देखोगे। तो बूंद बनने से जब चिपक जाता है, हवा चलती है या धूप निकलती है, तो हवा के साथ वो झड़ जाता है और धूप में बांस बन के उड़ जाता है, तो हमें पूरा फायदा नहीं मिलता। ये एप्सा 80 क्या करता है, उसमें जब मिक्स कर देते हैं तो उसको एकसार कर देता है और पत्ते पर एक लेयर बना देता है। आप देखोगे जब कीड़ा पत्ते पर लगता है तो पत्ते को खाना शुरू करता है, और पत्ते से वो धीरे धीरे कली में चला जाता है, वहाँ फूल को खाता है, और फूल खा लेता है तो फल नहीं आता। पत्ते को जब खा लेता है, हर किसान भाई जानता है कि पत्तों से ही पौधे की ग्रोथ होती है, पत्ते ही पौधे के लिए भोजन बनाते हैं। पत्ते में जो हरा कलर होता है ना, वो क्लोरोफिल कहलाता है, और जब वो ही नहीं रहेगा तो खाना कैसे बनेगा। तो ये जो दवा हम डालते हैं उसका पूरा बेनिफिट हमें तभी मिलेगा जब वो उसका एकसार हो पाया। इसमें हमारा एप्सा 80 बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। अभी मैं बताऊं तो पानी का मैंने बताया, सिंचाई में भी हम इसको यूज करते हैं। अभी जब जो लोग खेती में सिंचाई करते हैं तो पानी जब चलाते हैं, भर देते हैं पूरा पानी, क्या होता है, पानी भरा रहता है, एकदम से मिट्टी के अंदर नहीं जाता, और वो भरा हुआ पानी आधा तो बांस बन के उड़ जाता है, और बहुत गहरी नीचे तक नमी नहीं जाती, क्योंकि इसमें एक सरफेस टेंशन होता है पानी का, वो उसको अंदर जाने से रोकता है, और काफी टाइम लगता है उसमें। तो एप्सा 80 उसके सरफेस टेंशन को खत्म कर देता है, और पानी को जल्दी से जमीन में चला जाता है, और वो करीब 15 से 20 सेंटीमीटर तक की गहराई तक नमी रहती है। एक बार का जब हम स्प्रे करते हैं तो ये 15 से 20 दिन हमको बेनिफिट देता है। अगर हम कहीं सिंचाई कर रहे हैं, अगर जल्दी जल्दी गैप से करते हैं तो वो गैप हमारा बढ़ सकता है। अगर हम कहीं 4 पानी लगाते हैं या 5 पानी लगाते हैं तो हमारी 1 या 2 पानी की बचत आराम से हो सकती है, तो हमारी लागत कम हो सकती है, और चीजों का हमें बेनिफिट पूरा मिल सकता है। हमारी मेहनत में भी कमी आएगी, हमारी पैसे की बचत होगी, और हमारी लागत भी कम होगी, पानी की वेस्टेज भी कम हो जाएगी, और जमीन की जो उर्वरा शक्ति है वो भी धीरे धीरे बढ़ेगी। क्योंकि एप्सा 80 एक ऐसा प्रोडक्ट है कि अगर आप इसको कंटिन्यू यूज करते हो तो धीरे धीरे जमीन में ये बहुत सारे गुण इसके आते हैं, और कंटिन्यू पैदा करने से जमीन की शक्ति बढ़ जाती है। अभी इससे जब पैदावार होती है तो उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है। किसान भाइयों से मैं पूछना चाहूंगा, जब मार्केट में जैसे टमाटर लाते हैं, एक टमाटर तो क्वालिटी छोटी है, कलर भी अच्छा नहीं है, और दूसरा साइड में रखा है एक शानदार कलर का टमाटर है और बढ़िया साइज भी अच्छा है, उसकी कीमत ज्यादा मिलेगी, इसकी कम मिलेगी। तो ये जब क्वालिटी हमारी अच्छी होती है तो भले ही क्वांटिटी अगर थोड़ी कम भी हो ना, लेकिन हमें बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। और ये जब यूज करते हैं अपना एप्सा 80 तो इसके थ्रू हमारी पैदावार भी करीब 7 गुना तक बढ़ जाती है। तो पैदावार भी अच्छी होती है, पौधों का अंकुरण भी अच्छा होता है, उसका फुटान ज्यादा होता है, और जब पेड़ पे फल लगता है तो वहाँ जो तना है जो वीक होता है वो उसको बहुत सारे फल या फूल झड़ जाते हैं, ये उसकी शक्ति को भी बढ़ा देता है, वहां से फल फूल को झड़ने नहीं देता, तो वो भी हमें पूरा मिलता है। और इसको अगर खेत में बुवाई के समय पे स्प्रे किया गया है पहले, तो ये खेत में जो बहुत सारे जो पक्षी खा जाते हैं दाने को या दीमक लगती है उससे भी हमको बचाता है। तो इस तरह के बहुत सारे फायदे हमको मिलते हैं, और ये इसका यूज हर तरह की फसल पे किया जा सकता है। कोई भी हम सब्जी, गेहूं, ये इसके लिए मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे गेहूं पर भी इसका यूज होता है, लोबिया में दिखाया गया है, ये देखो, सोयाबीन में, प्याज में, मतलब हर तरह की सब्जी पे ये, टमाटर है, फूल गोभी है, आम, अमरूद, हर तरह के चीजों पे यूज हो सकते हैं। प्रोडक्ट एक है, फायदे अनेक हैं, आप हर तरह से इसका यूज कर सकते हो, बस यूज का तरीका अलग अलग है सब में थोड़ा सा, और बहुत बड़ा कोई डिफरेंट नहीं है, बस थोड़ा सा समझने वाली बात है। मैं बताता हूँ इसकी क्वांटिटी कैसे यूज होती है। किसी भी टाइप की दवाई के साथ अगर हम इसको मिलाते हैं तो 5 ml पर 15 लीटर, यानी कि 15 लीटर के टैंक में 5 ml हमको मिलानी होती है दवाई के साथ। और जब सिंचाई करनी है तो सिंचाई के लिए 15 लीटर के टैंक में 20 ml। अगर मैं 1 बीघा की बात करूं तो बीघा के लिए 1 बीघा में करीब 30 ml दवाई के साथ में यूज होगा और 100 ml सिंचाई के साथ में यूज होगा। खरपतवार नाशक के लिए भी वही 100 ml
1 बीघा में यूज होती है। इसको अगर हम 1 बीघा में निकालें ना, बीघा खेती के हिसाब से, मैंने 15 लीटर टैंक का क्यों बताया है कि जरूरी नहीं है सबके पास बीघा की खेती हो, कहीं गार्डन भी कर रहे हैं, कोई कुछ अलग अलग कर रहे हैं, तो उसको रेशियो उसी के अकॉर्डिंग हमको चेंज करना पड़ेगा। 15 लीटर पानी में 5 ml, अगर हमारा और कम पानी लगता है तो उस हिसाब से उसको कम करना पड़ेगा। लेकिन ये ध्यान रखने वाली बात है कि इसकी मात्रा कभी भी बताई हुई मात्रा से ज्यादा यूज मत करना, क्योंकि लोग क्या सोचते हैं कि अगर हम थोड़ा ज्यादा डाल देंगे ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा, लेकिन इसको अगर ज्यादा डालोगे तो आपका नुकसान हो जाएगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, मात्रा उतनी ही डालें जितनी बताई गई है, उससे थोड़ी बहुत कम रह जाएगी तो कोई परेशानी नहीं है। तो दवाई, किसी भी टाइप की दवाइयों के साथ अगर हम यूज करेंगे तो 5 ml पर 15 लीटर, ठीक है। उसको अगर 1 बीघा में लेते हैं तो करीब 30 ml होती है 1 बीघा के लिए, और अगर सिंचाई के लिए माने तो 20 ml डलती है 15 लीटर के टैंक में, या 1 बीघा में 100 ml ले सकते हैं, ठीक है। इसका मैं खर्चे की बात करूं तो अगर 1 बीघा में सिंचाई का खर्चा देखें तो करीब 118 रुपये आता है। अब खर्चा 1 बीघा में 118 रुपये क्या लगता है? बहुत ज्यादा? कुछ भी नहीं। किसान अगर देखो इतने की तो बीड़ी पी के ऐसे ही सूंघ देते। जो महंगी महंगी दवाइयां आती हैं, वो दवाइयों का अगर हमें भरपूर यूज मिल जाए, और दवाइयों के लिए 1 बीघा में 35 से 36 रुपये का खर्चा, अगर उसमें हम ऐड कर देते हैं तो हम दवाई की लागत को कम कर सकते हैं और इसकी क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से खर्चे की तरफ अगर जाएं तो खर्चा ना के बराबर है। लीटर की बोतल अगर हम सिंचाई के लिए यूज करें तो 10 बीघा खेती में यूज हो सकती है। अभी इसके लिए मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने ये बहुत सारी यूनिवर्सिटी ने भी इसको प्रूव किया है। जैसे ये है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी केरला, इसने काली मिर्च का यूज किया, जिसमें 40.8% ज्यादा फसल पाई गई। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर बेंगलोर ने इसको यूज किया, इसने कीटनाशक के साथ इसका यूज किया था, जिसपे 100% तक कीटनाशक का नियंत्रण पाया गया। और ये बेंगलोर यूनिवर्सिटी ने यूज किया इसको कीटनाशक के साथ में, वहाँ 27.1% ज्यादा मतलब इसका अंगूरों पे अच्छा रिजल्ट मिला। और विधानचंद्र कृषि विश्वविद्यालय बंगाल ने इसको यूज किया था अमरूदों पे, जिसमें 9% की वृद्धि पाई गई। तो कई यूनिवर्सिटी ने इसको यूज किया है, इसके काफी अच्छे रिजल्ट भी आए हैं। मैंने आपको क्वांटिटी भी बता दी और आपका रेट भी बता दिया। अभी थोड़ा सा मैं एक्सपीरियंस बताता हूँ। हमने इसको एमपी में कई जगह यूज किया है, बहुत सारे गाँव में जाके हमने यूज किया है, और मैंने अपने गाँव में भी इसको यूज किया है। जो एमपी में मैं गया था, वहाँ क्या हर तरह की खेती होती है, वहाँ चावल भी होता है और अलग अलग तरह की खेती है। मैंने अभी यहाँ ये पावटा की तरफ भी एक गाँव में गए थे, वहाँ पे इसको यूज किया था, तो सब जगह से हमको पॉजिटिव रिजल्ट मिले हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट इसका आता है। इसके अगर बहुत और भी क्वेश्चन होंगे, आप 1-to-1 बात कर सकते हो, क्योंकि यहाँ सारे क्वेश्चन एक साथ बात नहीं हो पाएगी। अभी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आप देखोगे और इसका डेमोस्ट्रेशन भी आप देखोगे, तो आपको कई सारे क्वेश्चन आपके ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगे। ठीक है जी, तो मैं अपना प्रेजेंटेशन यहाँ खत्म करता हूँ। बैक टू होस्ट, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच राजीव जी, आपने बहुत ही अच्छे से और बहुत ही सिंपल शब्दों में आपने पूरी एक्सप्लेनेशन दी, और मुझे आशा है कि हम सबको ये समझ में आया होगा कि क्वांटिटी क्या है और ये बेसिक काम क्या करता है। देखिए, मैं बीच में सुन पा रहा था कि लोग बोल रहे थे रिपीट कीजिए, तो हम इसको जो है रिकॉर्ड कर रहे हैं इस पूरे प्रोग्राम को, और आपको इसका एक्सेस रहेगा, तो आप इसको हमेशा एक बार नहीं जीवन भर इसको बार बार देख सकते हैं। इसलिए घबराइए नहीं, आपको हर चीज को बार बार देखने का मौका मिलेगा। और आज अच्छी बात क्या है कि हमारे साथ बहुत दूर दूर से लोग जुड़े हैं आज के सेशन में। इस समय मैं टोटल मिला के करीबन 64 लोगों को देख पा रहा हूं जो हमारे साथ हैं, और हमारे साथ लोग गंगानगर से आए हैं, लोग जबलपुर से भी हैं, जयपुर से भी हैं, और राजस्थान के अलग अलग जगहों से लोग हमारे साथ जुड़े हैं। तो आशा करता हूँ सबको बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो थैंक यू राजीव जी, आपने जो पूरा एक्सप्लेनेशन दिया उसके लिए। और अब जो है मैं आपके बीच में इन्वाइट कर रहा हूँ यहाँ पर हमारे साथ एक और जबरदस्त व्यक्ति जिनका बहुत एक्सपीरियंस है एप्सा के साथ, और अच्छी बात यह है कि वो खुद गंगानगर इलाके के हैं और उन्होंने उसी इलाके में इसको यूज किया है और अलग अलग फसलों पे किया है। तो मैं उनको इनवाइट करूंगा ताकि वो आपको इसके डेमोन्स्ट्रेशंस भी दिखाएंगे कि एप्सा किस तरह से काम करता है। 3 डेमोन्स्ट्रेशंस वो दिखाएंगे और अलग अलग फसलों के बारे में बताएंगे, उसके रिजल्ट्स भी हमारे साथ शेयर करेंगे। तो मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे बीच में है डॉक्टर ललित शर्मा। डॉक्टर ललित शर्मा वैसे प्रोफेशनली इंग्लिश के सीनियर प्रोफेसर है वनस्थली विद्यापीठ में, लेकिन इनका आज से नहीं बहुत पहले से
खेती बाड़ी से लिंक है, क्योंकि ये खुद भी गांव के परिवेश से हैं और इनका पुश्तैनी जो गांव में काम है वो खाद बीज भंडार है इनका खुद का, जो आज भी है। तो मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है ललित जी। रिक्वेस्ट यू टू प्लीज कम ऑन द स्क्रीन। नमस्कार दोस्तों, जो लोग भी मुझे सुन पा रहे हैं, मैं थोड़ा सा शुरुआत में बोर्ड को काम में लूंगा एप्सा-80 के बारे में कुछ बातें बताने के लिए। जैसा राजीव जी ने बताया कि एप्सा-80 हमारे एमवे का जबरदस्त प्रोडक्ट है। एप्सा का फुल फॉर्म है ऑल पर्पस स्प्रे एडजुवेंट। इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताऊं, फिर मान के चलिए कि एक ऐसा ये मिश्रण है, ऐसा एक घोल है जिसको हम किसी भी फसल स्प्रे के साथ यूज कर सकते हैं। अब इसका जो नंबर 80 लगा हुआ है, 80 से मतलब हमारा कि इसके अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं इसके वो 80%, यानी ये इसके अंदर मिलावट का कोई चांस नहीं, क्योंकि पानी इसका बेस है और 80% एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है, वो सारे के सारे काम। अब सवाल ये आता है, कई बार हम जब किसी को एप्सा बताते हैं तो मार्केट में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो ऑलरेडी चल रही हैं, जो जिनका सेम नहीं सिमिलर नेचर है। तो इसमें हम दो बातें बता सकते हैं कि एक तो स्टिकर और एक स्प्रेडर। ये दो चीजें ऑलरेडी मार्केट में चल रही है, जिनको अगर यूज जिनके देखा जाए तो वो यूज तो किया जाता है, पर उनका असर जो है 4-5 दिन से ज्यादा नहीं रहता है। और वो सारे के सारे स्प्रेडर और जो स्टिकर है वो सिलिकॉन बेस्ड होते हैं। क्योंकि वो सिलिकॉन बेस्ड है तो वो हवा में फैलेंगे, और हवा में जैसे ही फैलेंगे तो सांस के साथ अंदर भी जाएंगे, तो तरह तरह की बीमारियां लाते हैं टॉक्सिन के साथ। जबकि एप्सा-80 फुल्ली ऑर्गेनिक है, पूरी तरह से ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट है। अगर कोई इसकी टेस्टिंग है, अगर कोई पी भी ले तो कोई नुकसान नहीं होगा इससे। और इसका जो पर्व, जैसा राजीव जी ने कुछ चीजें बताई किस किस तरह इसको हम काम में लेते हैं, उसमें एक सबसे खास बात है कि इसको हम किसी भी पेस्टिसाइड के साथ यूज कर सकते हैं, किसी भी फॉलियर फर्टिलाइजर या वीडीसाइड्स के साथ यूज कर सकते हैं, और एक वेटिंग एजेंट के रूप में इसको गीला रखने के लिए, मिट्टी के गीलेपन को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए भी इसको यूज किया जाता है। इसके 3-4 मेजर यूज है। मैं सबसे पहले बात शुरू करूंगा उस क्षेत्र की जहां पर पेस्टिसाइड का ऑलरेडी यूज हो रहा है। हालांकि हम बात करते हैं कि पेस्टिसाइड जो है नुकसानदायक है, सब बात ठीक है, वो पेस्टिसाइड के यूज को हम मिनिमाइज कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं एप्सा-80 की। जहां पर हम 100 ml पेस्टिसाइड नहीं यूज करते हैं, अगर एप्सा-80 की जो मात्रा हम बताते हैं, जिस तरह से बताई गई कि 15 लीटर पानी के अंदर ये 5 ml डालना होता है। एप्सा-80 की किसी भी पैकिंग का आधा लीटर, 1 लीटर या 5 लीटर, उसका जो ढक्कन है वो हमारा 20 ml का। तो 20 ml का ढक्कन जो है उसका 1/4 ढक्कन, 1/4 ढक्कन हमें लेना होता है। 15 लीटर की मात्रा इसलिए रखी गई कि जो ऑल इंडिया में जो स्टैंडर्ड फीट पर लाद कर जो स्प्रे की जाती है वो सब 15 लीटर के होते हैं, इसलिए हम 5 ml उसके अंदर स्टैंडर्ड बनाते हैं। तो ये सबसे पहले मैं आपको एक एप्सा-80 का ये डेमो दिखाऊंगा कि जब पेस्टिसाइड के साथ हम एप्सा-80 को यूज करते हैं तो क्या फर्क एप्सा-80 डालता है। आप सब लोग मुझे देख पा रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, आप सबसे पहले मैं यस सर, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जो एप्सा-80 है उसको पेस्टिसाइड में यूज करने की बात क्यों की जाती है। तो पेस्टिसाइड में यूज की बात इसलिए है, सबसे पहले मैं पानी लूंगा कि हम ये मान के चलिए कि पानी में लेता हूँ, इस पानी का ये हमने पानी का जो टैंक है उसके अंदर स्प्रे टैंक, उसके अंदर पानी, अब उसके अंदर मैं थोड़ा सा ऑयल मिक्स करूंगा। ये मैं ऑयल इसलिए मिक्स कर रहा हूँ, ये ऑयल भी हमारा परसोना का जो है आंवला ऑयल है, इसको मैं इसलिए डाल रहा हूँ कि अगर आप खुद करके देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि पानी का जो पृष्ठ तनाव है, इसका जो एप्सा का पहला जो जिसको कहें जिस टेक्नोलॉजी पे काम करता है वो टेक्नोलॉजी है ये पानी की जो पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन की जो टेंडेंसी है, गिरते बूंद बनने की टेंडेंसी है, फैलने की टेंडेंसी है, उसको ये तोड़ता है, उस मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करता है, और पानी का जो पर्कुलेशन है, पानी का जो जमीन के अंदर गहराई में जाना है उसको बढ़ाता है। तो इसलिए हम इसको यूज करते हैं। अब पेस्टिसाइड के साथ जब यूज करते हैं तो पेस्टिसाइड का बेस, मैंने इसलिए इसमें ऑयल डाला कि हर पेस्टिसाइड क्योंकि फुल्ली केमिकल है, फुल केमिकल होने की वजह से सीधा फसल पे नहीं डाल सकते, वो हमेशा पत्तों को नुकसान पहुंचाएगा। जैसा राजीव जी ने बताया कि पत्तों से ही क्लोरोफिल और फिर सनलाइट से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, पौधों को जो है पेड़ पौधों को खाना। तो अगर पत्तों पे सीधा पेस्टिसाइड डाल दिया जाएगा तो जल जाएंगे। अब चूंकि ऑयल डालने से, ऑयल का नेचर बेसिक है, बेस नेचर है, तो वो उस केमिकल की टेंडेंसी को खत्म कर देता है और उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। पर होता क्या है उससे कि ऑयल होने की वजह से, जब मैंने बताया कि जो पानी का जो पृष्ठ तनाव है और तेल का जो पृष्ठ तनाव है, पानी का पृष्ठ तनाव 20 गुना कम होता है तेल से, मतलब तेल की बूंद 20 गुना जल्दी बनती है बजाय पानी।
तो क्योंकि अब पेस्टिसाइड है तो इसका मतलब है कि दोनों का, पानी का और पेस्टिसाइड दोनों को मिक्स किया जाता है, दोनों का सरफेस टेंशन अलग अलग है, तो मिक्स कभी नहीं होता, हमें मिक्स होते हुए दिखाई देते हैं। अगर हम देखेंगे नीचे से, क्योंकि आमतौर पर हम स्प्रे, जब पानी के अंदर स्प्रे या पेस्टिसाइड डाल देते हैं तो पेस्टिसाइड को जो है ऊपर से देखते हैं, ऊपर से ऐसा लगता है कि पूरा भरा हुआ है, परंतु इसका रिजल्ट आपको खेत में किस तरह से दिखता है कि जब स्प्रे की जाती है तो स्प्रे पूरे खेत में एक मतलब बिल्कुल यूनिफॉर्मली नहीं फैलती, एक सार नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जहाँ पे वो पेस्टिसाइड था, जहाँ पे तेल की वजह से पेस्टिसाइड जमा हुआ था, वहां तो ज्यादा वो छिड़काव हो जाता है, बाकी जगह पे कम रह जाता है। तो उसका रिजल्ट क्या मिलता है कि खेत के किसी कोने में तो पूरी तरह से कीड़े मकोड़े मर चुके होते हैं, कुछ हिस्सों में बिल्कुल नहीं मरते। ये फर्क यही है। अब एप्सा-80 क्या करता है, जब एप्सा-80 को हमारे साथ मैं एक बात सबको बता देना चाहता हूँ, हमारे साथ जो लोग गंगानगर साइड से जुड़े हैं, वहां पर पेस्टिसाइड का उपयोग बहुत ज्यादा होता है, तो आप लोगों के लिए खासकर ये इन्फॉर्मेशन बहुत जरूरी है ताकि आप इसको जान सकें कि एप्सा-80 को पेस्टिसाइड के साथ कितना जबरदस्त तरह से यूज कर सकते हैं और आपको कैसे फायदा हो सकता है। हेलो, बिल्कुल, आपको सुन पा रहे हैं अब? आप सुन पा रहे हैं सर? जी बिल्कुल। तो अब आप देखेंगे कि जब आप इस डेमो को हम करके देखते हैं, उसमें ये पाएंगे कि एप्सा-80 के मिलने से, मैंने एप्सा-80 लिया तो 3-4 बूंदे, जो कि पानी की मात्रा काफी कम है, इसके अंदर जैसे हम इसको मिलाएंगे पूरी तरह से मिल जाएगा। और अगर आप इसको तरीके से देखें तो आपको जहाँ वो अलग हुआ था ये दिखाई देगा। और चूंकि ये थोड़ी देर में मामूली सा बैठने लगेगा, परंतु खेत के अंदर आदमी या तो स्प्रे कर रहा है या उसी प्रोपोर्शन में ट्रैक्टर में बड़े 300 लीटर के टैंक के साथ होगा, तो क्योंकि हिलता रहता है तो कभी भी ये अलग अलग नहीं होने देगा, पानी ये उस पेस्टिसाइड को पानी में मिला रहेगा। तो ये इसका सबसे बड़ा फायदा है। और उससे भी अच्छी बात क्या है कि जो क्वांटिटी राजीव जी ने बताई वो क्वांटिटी ठीक है। पेस्टिसाइड के साथ जब हम इसको कर रहे हैं तो अगर मान लो 100 ml पेस्टिसाइड हमने काम में लिया है तो हम 100 की जगह 65 ml ही काम में लेंगे, और उस 100 से जितना 100 ml पेस्टिसाइड काम कर रहा था, क्योंकि जो वेस्ट हो रहा था पेस्टिसाइड वो वेस्ट नहीं होगा और ये 65 ml में काम करेगा। तो कहने का मतलब है कि जो खर्चा है वो कंपनसेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि करीब हम रहे थे करीब उतना कम हो जाता है, एप्सा-80 मिल जाता है। तो नाम हम एक तरह से जीरो बढ़ा। ये पहला आपका जो है मैंने आपको करके बताया कि किस तरह से हम एप्सा-80 को पेस्टिसाइड जब हम खरपतवार नाशक कोई भी वीडीसाइड है उसके अंदर इसकी क्वांटिटी ज्यादा मिलाती है। गंगानगर क्षेत्र में जहाँ पर सबसे ज्यादा 2,4-D वगैरह, ये 2,4-D इथाइल ईस्टर जो आता है उसको हम वीडीसाइड के रूप में यूज करते हैं, और खास करके टैंक वगैरह की लाइफ को खत्म कर देता है। जिस टंकी में आपने 2,4-D मिला दिया उसमें दूसरा पेस्टिसाइड डालोगे तो वो काम ही नहीं करेगा, वो फसल खराब हो जाएगी। ये एप्सा-80 के मिलने से वो टैंक भी खराब नहीं होते हैं उसके अंदर, क्योंकि वो जमने नहीं देता। ये इसका और सबसे बड़ा फायदा है, आपको इक्विपमेंट के पार्ट में भी पैसा सेव। अब मैं दूसरा आपको एक डेमो दिखाऊंगा। वो डेमो है एप्सा-80 किस तरह से वेटिंग एजेंट या मॉइस्चरिंग एजेंट के रूप में काम करता है। मैंने ये जमीन का हिस्सा मानते हुए, जमीन का एक टुकड़ा मानते हुए मैंने ये 2 गत्ते लिए हैं। मैं इनमें केवल छोटा सा काम ये करता हूँ, इसके अंदर मैं पानी कुछ बूंदे डालूंगा, और क्योंकि पानी कितने इसलिए कि जमीन पे जब पानी गिरता है तो मैंने ये एक पे मार्क कर देता हूँ जरा। ये गत्ता नंबर ए है और ये गत्ता नंबर बी है। इस दोनों गत्तों पे मैं पहले मैं गत्ता नंबर ए पे डालूंगा पानी कुछ बूंदे, ये देखने के लिए जब हम पानी को डालते हैं तो तुरंत ये बूंदे बनेगी, और बूंदे बनते ही आप देखेंगे ये बूंदे बनी और ये पानी जो है ये थोड़ी देर में ये धीरे धीरे करके सोख लेगा। अब मैं इसी तरह से गत्ता नंबर जो बी है, इस बी के ऊपर कुछ पानी के बूंदे डालूंगा और इसको भी मैंने छोड़ दिया। अब मैं थोड़ा सा आपको एक डिफरेंस समझाने के लिए कि कैसे एप्सा-80 हमें फायदा करता है, मैं इसके अंदर केवल एक बूंद एप्सा-80 नाप के, क्योंकि एक बूंद तो उससे कम आना संभव नहीं है समझ, मैं इसको मिला रहा हूँ इस गत्ता नंबर बी में। इस गत्ता नंबर बी में मैंने इसको डाल दिया। ये
इसको मैं 2 मिनट तक रखे रहने देता हूँ। आप थोड़ा सा फर्क पाएंगे। अब मैं इसको दोनों करता हूँ, ए और बी को सीधा करता हूँ। अब आप देखिए, क्या आप ये फर्क देख पा रहे हैं कि गीलापन कौन से गत्ते पे ज्यादा है? चंद्रकांत जी, बिल्कुल हम देख पा रहे हैं कि जो बी गत्ता है उसमें पानी फैल गया और वो ज्यादा गीला दिख रहा है, और ए पे ज्यादा से जो है गीला वो दिख ऐसा कैसा रोल डाउन हो गया। ये रोल डाउन हो गया, यानी कि इसका जो सरफेस टेंशन है गत्ते ए पे, जो पानी का सरफेस टेंशन था वो बना रहा और पानी रोल डाउन हो गया, जबकि गत्ता बी पे जो मैंने पानी डाला था उसका सरफेस टेंशन एप्सा 80 ने तोड़ दिया और उस पानी को गहराई तक ले गया, इसलिए गत्ते के अंदर पहुंचा। थोड़ी देर में हम पाएंगे कि दोनों तरफ दिखने देगी। जहाँ एप्सा 80 डाला था मैंने, वहां दूसरी तरफ दिखना शुरू हो गया बी पे। ए पे अभी तक दिखना नहीं शुरू हुआ है। तो ये क्या है, ये डिफरेंस है कि किस, और ये लंबे समय, थोड़ी देर बाद ये सूख जाएगा। अगर मैं पंखे में रख दूंगा, अभी मैं रख देता हूँ और कोशिश करूंगा 1 मिनट बाद वापस दूं, तो ये आपको ये सूखा हुआ मिलेगा, जबकि ये नहीं सूखेगा। ये सीधा सीधा तात्पर्य इस बात का ये है, या इससे हम सीधा सीधा ये प्रूफ पाते हैं कि एप्सा 80 किस तरह से पानी के पर्कोलेशन को और जमीन में मॉइस्चर के रिटेंशन को हेल्प करता है। इसीलिए जब एप्सा 80 की पहली स्प्रे कर दी जाती है या पहली बार जब इरिगेटिंग एजेंट के रूप में यूज कर दिया जाता है, तो करीब 4 हफ्ते तक, 28 दिन तक ये नमी को बना के रखता है जमीन के अंदर की तरफ। ऊपरी लेयर में तो नहीं होगी, थोड़े से अंदर, और जिससे जड़ों को पूरा पोषण और पानी मिलता रहता है। और 28 दिन के बाद हम इसकी रिपीट स्प्रे करने की अनुशंसा करते हैं, रेकमेंड। ये मैं तीसरा और आपको एक बताऊंगा डेमो। मैंने 2 पानी के खाली गिलास लिए हैं, इन दोनों के अंदर बराबर मात्रा में करीब करीब मैं पानी डालूंगा और इन दोनों में से मैं एक गिलास के अंदर एप्सा 80 मिला रहा हूँ और एक में इसमें चम्मच रखा हुआ है, एप्सा 80 मिला हुआ है। अब मैंने 2 सीधी पत्तियां ली, ये कोई भी पत्ती मैं अपने यहाँ नीचे गार्डन से लाया था। इन 2 पत्तियों को मैं इस पानी के अंदर डालकर छोड़ रहा हूँ और इन पत्तियों में मैं कुछ सेकंड्स के बाद इनको वापस निकालूंगा, तो आप सीधा फर्क पाएंगे। एक तो पत्ती का शाइन, चमक, दूसरा पत्ती के अंदर जो मॉइस्चर, पत्ती के ऊपर जो पानी है वो एक इस पत्ती पर जिसमें एप्सा है उसमें पानी ज्यादा देर तक ठहरेगा, लंबे समय तक रहेगा, जबकि दूसरे में नहीं। अब ये पत्ते वाली बात, इस टेस्ट का फायदा क्या है, इस टेस्ट से बताना क्या चाहता हूँ। इस टेस्ट से हम, हर व्यक्ति जो एप्सा यूज करना चाहता है, मैंने यूज करवाया, तो उस वक्त मैंने उनको ये बात बताई कि ये खासकर से उन क्षेत्रों में जहाँ पेस्टिसाइड ज्यादा यूज होता है वहां पे ये बहुत ही फायदेमंद समझने की। इसकी बारीकी समझिए आप। हम जितने भी पेस्टिसाइड करते हैं कीड़ों को मारने के लिए, आमतौर पर देखिए मनुष्य चालाकी, आपने देख लिया कि कोरोना के सामने आदमी की चालाकी कहीं नहीं। तो प्रकृति ने जिसको जन्म दिया, हर एक के पास किसी ना किसी फॉर्म में चालाकी है। हम फसल पे स्प्रे करते हैं कीड़ों मकोड़ों को मारने के लिए, कीड़े मकोड़े जो है ज्यादा हम स्प्रे जब ऊपर कर दी जाती है किसी भी, चाहे वो पाउडर है, उसको स्प्रे पानी में घोल के कर दिया, तो वो क्या करता है, पत्ते के ऊपर तक रहता है और उसके अंदर जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, पत्ते के अंदर जो झिल्ली होती है, उसको वो पार नहीं कर पाता, तो कीड़ा नीचे सेफ रहता है। हमें लगता है स्प्रे की थी तो कीड़ा मरा, कोई डायरेक्ट कांटेक्ट में कीड़ा आ गया वो मर जाता है। एप्सा 80 ये क्या करता है कि अभी आप देखेंगे पत्ते के अंदर जो पानी है, क्योंकि वो सरफेस टेंशन को तोड़ देगा, उस सरफेस टेंशन को, अब आप देखिए दोनों पत्तों के कलर का फर्क देखिए। ये जो एप्सा 80 वाला था और ये था, इनमें आप साइन को देख लीजिए। और अगर ये थोड़ी देर हवा में भी रहेगा, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कुछ सेकंड के बाद कि कैसे इसके अंदर मॉइस्चर बन करता है। और ये क्या करता है कि दूसरी तरफ, जहाँ आप देखो दूसरी तरफ अगर आप लाइट के रेंज देखेंगे तो इसमें एक तरफ आपको सूखा हुआ दिख रहा है, जबकि इसके अंदर अभी भी गीलापन। तो ये क्या करता है कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू पानी को नीचे की तरफ ले जाता है, पानी के साथ पेस्टिसाइड। उससे होता क्या है कि जो कीड़ा यहाँ छुपा हुआ तो कीड़ा मर जाता है, तो हमें जो पेस्टिसाइड है उसके इफेक्टिविटी को ये बढ़ा देता है। तो ये मैंने आपको 3 बेसिक बातें बताई। अब आपको वापस मैं आता हूँ, ये देखिए आप, गत्ता ए और बी का मॉइस्चर अभी भी बना हुआ है, ए का मॉइस्चर हो गया। अब मैं कुछ और 2-4 बातें इसको एक क्रमबद्ध तरीके से बताऊंगा कि कैसे हम इसको जो है फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल को मेंटेन करने के लिए यूज करते हैं। उसके अंदर सबसे जरूरी बात यह कि
हम ये मानते हैं कि फर्टिलिटी ऑफ सॉइल या उपजाऊ क्षमता जो है मिट्टी की, उसको मेंटेन करने के लिए हम डीएपी और यूरिया का, और डीएपी और यूरिया एक लंबे समय तक काम में आने के बाद मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति है उसको खत्म कर देती है, उसको कम कर देती है। आमतौर पर जो यूरिया है हम गेहूं वगैरह में 35 किलो बीघा के हिसाब से मिलाते हैं। यूरिया के साथ जैसे राजीव ने बताया था उसकी गोल दाने में और जो इसका छिड़काव किया जाता है तो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट। मैं उसमें थोड़ी सी बात ऐड करूंगा कि एक्चुअली यूरिया जो है वो बेसिकली नाइट्रोजन, और यूरिया जैसे ही पानी से मिलता है और धूप दिखी उसको तो उसका वाष्पीकरण हो जाता है, उसका इवेपोरेशन हो जाता है, पूरा यूरिया तो जो हम 35 किलो यूरिया डालते हैं उसमें से हमारे पास मुश्किल से ये मान के चलिए 19 से 22 किलो यूरिया हमारे काम आता है, बाकी हवा में पानी बन के उठता है। एप्सा 80 क्या करता है कि जैसे हम यूरिया में एप्सा 80 को मिला देते हैं बिना उसके पानी के, तो ये क्या करता है, उसकी जो बूंद है उसके ऊपर एक तरह की प्रोटेक्टिव, उसका जो दाना है उसके ऊपर एक तरह की प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है, और ये उसके वाष्पीकरण को नहीं होने देता, यूरिया को उड़ने नहीं देता। उसकी एक विधि है, तरीका है। तरीका क्या है कि 1 एकड़ यूरिया में, 1 एकड़ खेत में आप करीब 35 किलो यूरिया लीजिए। उस 35 किलो यूरिया के अंदर 5 से 8 ढक्कन एप्सा ये मिला दीजिए। ये आपको छांव में करना होगा, ठंडा टाइम है, शाम को उसको करना है। उसके अंदर 1 चम्मच हल्दी मिला दीजिए। मेरी बात आप ध्यान से सुनिएगा, ये रिकॉर्डेड, जो भी रिकॉर्ड हो रहा है आप बाद में सुन पाएंगे। 5 से 8 ढक्कन एप्सा लेना, 35 किलो यूरिया, उसके अंदर 1 चम्मच हल्दी डालनी है और 2 से 4 किलो मिट्टी, अंदाजन 4-5 किलो आप मिट्टी लेंगे। उस पूरे को आप मिक्स करिए। जब आप उसको पूरे को मिक्स करेंगे तो उसके अंदर आपको यूरिया का कलर जो सफेद था वो पीला हुआ दिखाई देगा, और मिट्टी इसलिए कि मिट्टी उसको रोक के रखती है। अब इसका फायदा क्या होता है कि एक तो आपके पास क्वांटिटी बढ़ गई, दूसरा क्या है कि हल्दी डालने से, हल्दी जो कि ऑर्गेनिक, हल्दी डालने से यूरिया का कलर पीला हो जाएगा, और आपको खेत में जब आप उसको छिड़केंगे, अब आप थोड़े दिन बाद जब उसको आप पानी देंगे उसके बाद आप ये पाएंगे कि ये करीब करीब तो आपके 3 से 4 यूरिया का आप से केवल इरिगेशन पानी में इसको डाल सकते हैं। इरिगेशन में देखिए एक स्प्रे का तरीका, दूसरा तरीका है कि कुछ खेतों में कुछ लोग जो है इसको, जहाँ पे जैसे गंगानगर क्षेत्र में जो है जो खाली बनी हुई होती है छोटी उनसे पानी जाता है, तो उसमें क्या है कि हम ये मान के चलते हैं कि 80 से 100 लीटर पानी एक मटके में, जैसे शिवलिंग के ऊपर जो है सहस्त्र घट होता है तो उसके अंदर जो है एक रस्सी का टुकड़ा डाल देते हैं, मटके में छेद करके उसके अंदर पानी और उसके अंदर दूध, गंगाजल वगैरह डाल दिया जाता है। उसी तरह से आपको क्या करना है, 80 से 100 लीटर पानी लेना एक मटके के अंदर, और उसके अंदर 8 ढक्कन का मतलब है 160 ml ये एप्सा 80 डाल के, और उसको इस तरह से बूंद बूंद वो गिरता रहे, और वो मोर, क्योंकि देखिए उसको एग्जैक्टली कितने टाइम में वो खत्म होगा ये करने से पता चलेगा, इसको नापा नहीं जाता। तो उससे आपको क्या मिलेगा कि जहाँ ओपन इरिगेशन है, जहाँ केवल हम वो खाली सी बना देते हैं उसके बाद में पानी चलता रहता है, तो ये उसको सबसे प्रभावी तरीका है उसको। फिर जो है इसका एक और जरूरी बात है कि मतलब मैं शुरू से वापस चालू होगा कि एप्सा 80 जब हम यूज करते हैं तो सबसे पहले हम सॉइल के लेवल में, यानी सॉइल ट्रीटमेंट, और सॉइल के बाद हम सीड ट्रीटमेंट, ये भी इससे कर सकते हैं। सॉइल ट्रीटमेंट, सीड ट्रीटमेंट और जनरल इरिगेशन, जो आमतौर पर हम जो इरिगेशन सिंचाई करते हैं, और चौथा इसका यूज हो गया हमारा विद पेस्टिसाइड्स और एक जो है खरपतवार नाशी, उसमें वीडिसाइड्स। मैंने इसको जो है जीरे की फसल में करवाया। कपास की फसल में करीब जो मैंने रिजल्ट पाया इसका, तो कपास की फसल के रिजल्ट क्या मैं पहले बताऊंगा। सॉइल ट्रीटमेंट की जल्दी से बताता हूँ। सॉइल ट्रीटमेंट क्या है? सॉइल ट्रीटमेंट का मतलब है कि आप जैसे आपने 50 किलो मिट्टी ली, उसके अंदर 15-20 ढक्कन एप्सा मिलाया, उसको मिक्स किया, और जब आप फसल बोने लगते हैं, जब जमीन तैयार करते हैं, उस वक्त पे इसका उस पूरी मिट्टी का छिड़काव अगर पूरे खेत में कर दें, इवन अनइवन कैसा भी हो, तो ये क्या करेगा, जब आप फसल को खेत को तैयार करेंगे फसल बोने के लिए, तो वो जो उसकी जो क्षमता है पानी रोकने की खेत की, वो बढ़ जाएगी और लंबे समय तक उसके अंदर सिंचाई
तो नमी। दूसरा सीड ट्रीटमेंट ये है कि कोई भी बीज जो आप बोने जा रहे हैं, उस बीज को बोने से पहले उसको एप्सा से ट्रीट किया जाए ताकि उसकी जर्मिनेशन, अंकुरण क्षमता जो है वो बढ़ जाए। 98% तक अंकुरण क्षमता, मतलब 100 बीज में से आपके 2 बीज ही खराब होंगे, बाकी 98 बीज उगने लायक हो जाते हैं। ऐसे रिजल्ट मिले हैं वेबसाइट। वो कैसे करना है? जो भी आपकी मात्रा, चाहे आप कपास बो रहे हैं, जीरा बो रहे हैं, कोई भी फसल आप बो रहे हैं, उसको शाम को ठंडे समय में उस बीज को ले लें। उसमें अंदाजे से, बहुत ज्यादा गीला ना हो, 5, 7, 10 ढक्कन एप्सा उसके अंदर, जैसे मान लो अगर 10 किलो बीज है, 10 किलो बीज में 4 या 5 ढक्कन एप्सा 80, 4 या 5 ढक्कन एप्सा 80 करीब 100 ml आपने डाल दिया। डालने के बाद उसके अंदर वही 2, 4, 5 किलो मिट्टी डालने, उसको अच्छे से मिक्स करें। जब आप उसको मिक्स करेंगे तो वो ग्रेन्यूल्स बन जाएंगे उसके ऊपर छोटे छोटे, और जो सीड कोट होता है, सीड का जो कवर होता है, उसको ये जल्दी से तोड़ पाएगा। और तोड़ने के बाद जर्मिनेशन बेटर होगा और हेल्दी फसल। फिर तीसरी बात मैंने इरिगेशन की बताई, जो राजीव जी ने कवर किया था कि आप क्या है 15 लीटर पानी में 5 ml एप्सा और 1 बीघा में करीब 120 से लेकर 140 ml तक हम एक बार कर सकते हैं। ये एक बार की डोज है और आप उसको 28 दिन के बाद रिपीट करें, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ। उसके बाद बात आती है पेस्टिसाइड, जो मैंने आपको बता दिया। पेस्टिसाइड में भी 5 ml, और पेस्टिसाइड की क्वांटिटी को 65% कम, मतलब 65% ही यूज करना है, 1/3 कम कर देना है। अगर आप अब तक 2 ढक्कन या 3 ढक्कन पेस्टिसाइड डाल रहे थे तो 2 ही ढक्कन डालेंगे उस पर्टिकुलर उस पानी के साथ। और वीडीसाइड में ये जो खरपतवार नाशी है, उसके अंदर 15 लीटर के एक टैंक में ये पूरा 1 ढक्कन यानी 20 ml है। अब मैं आपको कुछ बताता हूँ जो सबसे ज्यादा मुझे फर्क जो नजर आया, वो ये सब्जी वगैरह में तो आया ही, उसके अलावा जीरे की फसल में, मैंने नागौर क्षेत्र में जीरे की फसल में इसको करवाया था। और जीरे में जो मेरा, वैसे तो एप्सा काम ये मान के चलते हैं, अगर 1 रुपया आप एप्सा के ऊपर खर्च करते हैं तो कंपनी एमवे के अनुसार 19 रुपए का यह फायदा देती है। परंतु इससे कई गुना फायदा आप कैलकुलेट करें। 2 भाई जिनको हमने एप्सा के लिए अप्रोच किया, उनमें से एक, दोनों भाइयों के पास टोटल मिलाकर जो है 10.5 बीघा जमीन थी, 10.5 21 बीघा जमीन। तो एक भाई के पास 10.5 बीघा थी और दूसरे के पास भी उतनी थी। तो एक ने उसमें एप्सा 80 को करने के लिए एग्री किया। करीब 3000 रुपए का एप्सा उसने जीरे पर पूरी फसल के दौरान। उसके बाद जब उस फसल, जीरे की जब फसल मिली, तो करीब 5 क्विंटल, 5.75 क्विंटल जो है जिस भाई ने एप्सा यूज नहीं किया था उसको मिला, जबकि वो जो दूसरा भाई जिसने एप्सा यूज किया था उसको करीब उससे 8 गुना ज्यादा फसल मिली, 8 गुना ज्यादा। तो मैं कह रहा हूँ करीब उसने से 2.25 लाख रुपए ज्यादा पैसा कमाया जीरे की फसल। ये मेरा अपना अनुभव है, अपना फसल जो है मैंने वहाँ नागौर के अंदर कराया था। वहीं मैंने नागौर में, जहाँ पे पानी की काफी कमी है, वहाँ पे मैंने कपास पे भी कराया। तो कपास के उसमें भी पूरे उसके दौरान जो हम 10 से 11 लाख रुपए की कपास वो अब तक लिया करता था, पिछले साल उसने 16 लाख रुपए की कपास ली। करीब ये मान के चलिए कि उसका जो था वो 50% से ज्यादा का, मतलब 50% से ज्यादा का मतलब होता है 100% ग्रोथ। तो वो उसने करीब ये मैंने आपके साथ चीजें शेयर की हैं। इसकी जो फोटोग्राफ है, मूंग की फसल में इतना बड़ा फायदा था, मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये मेरी अपनी बहन के खेत में जो है मूंग की, आप ये देख पाएंगे कि मूंग की जो फलियों का साइज है, हमने एक थोड़ा सा हिस्सा छोड़ दिया था वहाँ, जिसमें एप्सा 80 हम काम में नहीं लेंगे। तो आप ये देखेंगे कि ये वाला जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये वाला जो पार्ट है, ये वो मूंग की फलियां हैं जिन पे एप्सा नहीं किया गया, और ये वो मूंग की फलियां जिन पे एप्सा 80 हमने इस खेत में हुआ। और ये कोई फिक्टिशियस फिगर नहीं है कि अब ये खुद जो है, अगर आप देखेंगे तो हाथ की रेखा ये मेरी है, और ये इसी पर हमने वहाँ खेत में जाके इनको लिया, और उससे हमें समझ में आया कि किस तरह से हम एप्सा 80, हाँ 8 से 9 दाने इस फली के अंदर है, यहाँ 15 से 16 दाने। तो आप देखिए कि फली का साइज बढ़ा, और फली का साइज बढ़ेगा तो नेचुरली उसकी जो है पैदावार बढ़ेगी, और पैदावार से किसान को पैसा। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रकांत जी, आपने मुझे मौका दिया एप्सा 80 पर बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद ललित जी। आपने बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही बढ़िया तरह से
एप्साइटी को पूरा एक्सप्लेन किया, उसके यूजेस, उसका तरीका, उसका क्वांटिटी और आपका एक्सपीरियंस, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आई एम श्योर कि सब लोगों को इससे फायदा हुआ होगा। और मैं जो है इनका जो एक्सपीरियंस है और ये जो इन्होंने अभी आपको एल्बम दिखाई सामने, इस एल्बम में से कुछ एक फोटोग्राफ्स मैं आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूँ और उसके अलावा मैं आपके साथ कुछ और चीजें भी शेयर करूंगा एक स्लाइड शो के माध्यम से अभी तुरंत। तो अभी तक जो हमने बात करी वो बात करी कि किसान को एज खेत में और फसलों में किस तरह से इसको यूज किया जा सकता है। हम इसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी मैं आपको कुछ फोटोग्राफ्स दिखाऊंगा इनके रिजल्ट्स के, और उसके बाद में मैं आपको लेके चलूंगा कि कैसे हम शहरी लोग अपने घरों में किचन गार्डन में कैसे एप्सा को यूज करके क्या क्या फायदे ले सकते हैं। तो हम यहाँ से इसको थोड़ा सा आगे की तरफ लेके चलते हैं और मैं जो है आपको अब अपना स्क्रीन शेयर करके मैं आपको एक प्रेजेंटेशन दिखाने वाला हूँ जिसको देख के आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत मजा आएगा। तो देखिए, हम देख रहे हैं एप्सा 80 कि कितने भी बड़े खेत में किसी भी फसल की बेहतरीन उपज के लिए तो ये एक स्लाइड है जहां पर क्या था 50% तक की सेविंग हो सकती है आपकी इरिगेशन वाटर में, यानी कि पानी जब आप लगाते हैं उसमें 50% तक की सेविंग्स होगी। और एप्सा 80 के क्या फायदे हैं वो यहाँ पे कुछ लिखे हैं। मैं इस पूरी मीटिंग के बाद में आपके साथ एक इसका डिटेल्ड हिंदी में एक डिटेल्ड हमारे पास लीफलेट है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा जिससे कि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल पाएगी। अभी ये देखिए, ये जी ललित जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा था कि एक बात जो मैं मिस कर गया था कि एप्सा 80 को जब हम यूज करें तो इसकी एक्सपायरी डेट जो है कम से कम 4 साल तक कुछ नहीं बिगड़ता है। इसका एक ही बात का ध्यान रखना होता है कि इसके अंदर एक भी बूंद पानी का नहीं जाना चाहिए और उसको पैक करके रखो। ये बहुत जरूरी बात है, तो मिस कर गया। जी धन्यवाद। तो ये जो अभी ललित जी दिखा रहे थे फोटो आपको एल्बम में, उसी पौधे का फोटो है और आप देखिए इसके अंदर फलियां कितनी ज्यादा है। ये एप्सा 80 के यूज के बाद का फोटो है। अगर मैं आपको नेक्स्ट दिखाऊं तो आप देखेंगे कि ये वो फोटो है जो अभी अभी उन्होंने एल्बम में दिखाया था। ये वाली जो फली है, ये हाथ ललित जी का हाथ है ये, और ये जो फलियां हैं वो है जिनके अंदर एप्सा यूज हुआ है और ये है जिनके अंदर एप्सा यूज नहीं हुआ है। तो आप फर्क डायरेक्टली देख सकते हैं, इसमें 8 से 10 दाने हैं, इसमें 13 से 14 दाने हैं। ये अलग अलग फसलों का एक साथ फोटो है। ये देखिए आप यहाँ पर जो आप फूड देख पा रहे हैं, इस फोटो के बारे में ललित जी कुछ कहना चाहेंगे आप? तो मूंग का ही है सर, मूंग का ही फसल। ये ग्वार है, ग्वार वही नागौर में करवाया था ये भी जी। ये ग्वार है। ग्वार के अंदर क्या होता है सर, जितनी ये फुटान बनी हुई, जितनी कम दूरी पे ये जो फलियां है ना, ये एप्सा 80 का रिजल्ट है। आमतौर पर इतनी घनी फलियां नहीं होती हैं, ये एप्सा 80 की वजह से फलियां घनी लगी हैं जी। एक छोटी सी क्यारी थी उसी के अंदर करवाया था ये जी। और ये देखिए, ये वहीं कद्दू और टमाटर के साथ भी हमने एक्सपेरिमेंट इसको किया है ललित जी ने। और ये अनार भी वो मेड़ता रोड जो है नागौर से थोड़ा सा हटके मेड़ता रोड है, वहाँ रेलवे क्वार्टर्स है, रेलवे कॉलोनी है, उसके अंदर क्वार्टर्स में अनार के पेड़ लगे हुए थे, वहां हमने उनसे करवाया था। तो ये अनार का कलर और ये देखेंगे, ये मतलब बिल्कुल अलग ही क्वालिटी और टेस्ट में इससे बढ़िया अनार उनका ये कहना है कि इससे स्वादिष्ट अनार उन्होंने नहीं खाया। तो ये थी कुछ फसलों पे और कुछ फलों पे, और अब हम चलते हैं किचन गार्डन पे। और अब जो फोटोज आप देखने वाले हैं वो सब के सब हमारे घर के, मैं क्योंकि हम उदयपुर में रहते हैं तो हमारे घर के खुद के फोटोग्राफ्स हैं बहुत सारे इसमें। और जो हमने हमारे पास लॉन है और कई सारे फल के पौधे लगा रखे हैं, तो मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। ये देखिए, ये एक कद्दू की बेल लग गई थी हमारे लॉन में और उसमें एक कद्दू लगा जो कि है 32 किलो का, और ये एप्सा 80 के कारण हुआ। और ये मेरी मदर का फोटो है, मेरी मदर बैठी है इस फोटो में, आप देख पा रहे हैं। और ये एक कद्दू था और इसी के साथ इसी बेल पे एक और कद्दू लगा जो ये है। ये मेरे फादर हैं और इधर जो है ये मेरी सिस्टर का बेटा है। तो हमने इसलिए ये फोटो इस तरह से खींचे ताकि मालूम पड़ सके कि साइज कितना है उसका।
और ये जो कद्दू है ये सेलेक्ट हुए राजस्थान पत्रिका का जो कृषि मेला था उदयपुर में उसमें, और ये यहाँ पर इसका कंपैरिजन हो रहा है कि ये कद्दू एप्सा वाला है और ये बिना एप्सा का, ये नॉर्मल कद्दू है और ये वो बड़ा कद्दू है। तो आप देख सकते हैं ये हमने कोई बहुत ज्यादा स्पेसिफिक किसी उद्देश्य से नहीं ऐसा किया था, लेकिन जो बेल उग गई थी उसमें सिर्फ हमने एप्सा डाला और उसका रिजल्ट ये आया। और ये खेत नहीं है, सिर्फ बाहर का लॉन है घर का। आगे चलते हैं। ये हमने कुछ प्याज के साथ इसको एक्सपेरिमेंट किया था, तो आप प्याज के साइज में डिफरेंस देख सकते हैं। ये हमने इसको मूंगफली पे ट्राई किया, तो ये मूंगफली का डिफरेंस आप देख सकते हैं। इसके दाने मोटे हैं और बड़ी है, और इसके नॉर्मल है, छोटे हैं। ये सब हमारे घर के हैं। और ये अभी लेटेस्ट है केले के ऊपर इसका रिजल्ट। ये केला अभी हमारे घर में लगा हुआ है। ये मेरे फादर है, ये मेरा बेटा है चार्विक, और ये केले का सिटा आप देख सकते हैं, केले की साइज आप देख सकते हैं। ये एप्सा का इफेक्ट है। और ये अगर लेफ्ट वाले फोटो में आप देखेंगे तो आप देखेंगे कितना लंबा सिटा गया है, ये ऊपर से नीचे तक केले लगते ही जा रहे हैं। तो ये एप्सा का इफेक्ट बहुत जबरदस्त हम देख पा रहे हैं हमारे खुद के घर में। ये हमारा ही घर है उदयपुर का। और ये भी हमारे घर पे एक नींबू का पेड़ है, जो पीछे की, ये आगे की तरफ अगर आप देखें तो ये आपको केले के पत्ते दिखेंगे, और ये पीछे की तरफ हमारा नींबू का पेड़ है। और आप इस पे देख सकते हैं कितने नींबू एक साथ लगे हैं। तो हम इसको एप्सा 80 को घर में यूज करते हैं, और उसका इफेक्ट मैंने आपके साथ ये शेयर किया। तो ये कुछ चीजें मैंने आपको दिखाई, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होंगी ये। तो अब जो है मैं अगले हमारे आज के स्पीकर को इनवाइट करूंगा, जो कि आपके साथ शेयर करेंगे कि कैसे हम इसको बागबानी में यूज कर सकते हैं। उन्होंने प्लांट्स पे, फ्लावरिंग प्लांट्स पे इसको यूज किया है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो मैं इनवाइट करता हूँ यहाँ पर हमारे साथ यतेंद्र जी हैं। यतेंद्र जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। ओवर टू यू। ऑलराइट, सभी को मेरा नमस्ते। क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? और शायद वीडियो थोड़ा सा स्लो चल पा रहा है। ओके, सभी को मेरा नमस्ते। मैंने एप्सा 80 जो है इसको अपने घर में बगीचों के लिए काम में लिया। जैसे आप जानते हैं कि शहरों में बहुत ही मुश्किल होता है कि बहुत कम जगह है, उसके अंदर हम कैसे इसको पौधों को उगाएं। तो एप्सा 80 जो है ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। इसके आप मैं आपको बताऊंगा कि छोटे से छोटे कम जगह में भी आप किस तरह से। यतेंद्र, मैं आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करूंगा एक बार, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, थोड़ा सा जोर से बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। ओके, और मैं चाहूँगा कि मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि कुछ मैंने फोटोग्राफ्स हैं क्योंकि इसके अंदर एक पीपीटी के तरीके से मैं आपको बताना चाहूँगा। मैं जल्दी से ही आपको बताऊँगा कि एप्सा 80 जो है वो घर में बगीचों में किस तरह से पौधों में आप काम में ले सकते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स में स्पेशली। ये एक स्नेक प्लांट है जो कि हम लोग आजकल नासा ने 10 पौधों को बोला है कि आप घर में रखिए ताकि पॉल्यूशन कंट्रोल में रखें। तो आप इसमें देखिए कि ये जो लीफ आप देख रहे हैं, पहली ये एक मदर प्लांट है। जिस लीफ से मैंने एप्सा 80 के थ्रू इस लीफ को पहले पानी में उगाया, और करीब 1.5 महीने के अंदर इसी में से एक और प्लांट देखिए निकल गया, जो वो ऑलमोस्ट उसके बराबर है, और उससे ज़्यादा अच्छे रंग इसके अंदर आ गए। सेम यही एक्सपेरिमेंट मैंने दूसरे पौधे में किया, तो उसका भी यही रिजल्ट है। मतलब पौधे जो हैं उनमें रंग बहुत अच्छे आते हैं और बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। देखिए बैम्बू प्लांट है जो कि आजकल शहरों में बोला जाता है, सब डेस्क पे रखते हैं, ऑफिस में भी रखते हैं। इसके अंदर आप देखिए कि नॉर्मल जो प्लांट है उसकी लीव्स इतनी बड़ी और इतनी सुंदर नहीं आएंगी, लेकिन ये रूट्स आप देखिए इसके अंदर इतना घना एक जाल बना हुआ है, और इतनी अच्छी ग्रोथ अगर रूट्स की होगी तो ऑब्वियसली प्लांट जो है वो भी बहुत ही खूबसूरत होगा। तीसरी स्लाइड है, इसके अंदर ये एलोवेरा है। एलोवेरा का पेड़ है जो मैंने एक छोटे से दिए के अंदर उगाया हुआ है। दिए के अंदर मैंने एक छोटा ये एक डॉगी रख दिया कि कंपेयर करने के लिए, आपको मालूम के लिए छोटा सा दिया उसकी खिड़की से जगह होती है। लेकिन ये एलोवेरा का पौधा जो है वो इतना अच्छा इसमें ग्रो हो चुका है, और इसके जो ये जो है इसकी लीव्स, ये बहुत ही गुदा है इसके अंदर, बहुत ही प्लांटी सी है, और बहुत काम में आता है ये पौधा घर में भी। तीसरा ये पौधा जैसे बालकनी के अंदर मैंने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया है। एक बालकनी का एक एरिया है, लगभग ये 2 से 2.5 फुट का एरिया है और 4 फुट इसकी लंबाई है। इसके साथ एक एक्सपेरिमेंट किया है, और बालकनी जो है पूरी तरह पौधों से एकदम हरे अच्छे पौधों से भर चुकी है। ये पीस लिली इसको हम बोलते हैं इस पौधे को, और ये पौधा जो है बहुत ही छोटे से गमले के अंदर है, और आप देखिए इसमें कितने खूबसूरत फूल भी आए हैं। इसी के साथ और भी छोटे कुछ पौधे जैसे कि स्पाइडर प्लांट है, इसको भी आप लोग अंदर रख सकते हैं।
ड्राइंग रूम में रख सकते हैं, आप किचन में भी इसको रख सकते हैं, बेडरूम में भी, क्योंकि 24 घंटे ऑक्सीजन आपको देता है। और जो फॉर्मेल्डिहाइड एक गैस होती है जो कि रसोई से ज़्यादातर निकलती है और अपने कमरों में चली जाती है, पॉल्यूशन को भी ये पौधा बहुत कंट्रोल करता है। तो आप ऐसे छोटे-छोटे प्लांटर्स में जैसे ये है और ये है, इसमें आप इसको उगा सकते हैं। ये मैंने अभी जब से ये 20 मार्च को हम लोग सारे लॉकडाउन के अंदर हो गए, तो मेरे पास एक फली पड़ी हुई थी बीज की, तो मैंने उस फली से ही बीज के थ्रू विदिन 46 दिन में एप्सा 80 के थ्रू उसको, इस पौधे को उगा के, और हमने एक बार इसकी सब्जी भी बना दी। तो ये जूम करके मैंने आपको 3 फलियों का जो पौधा है ये दिखाया है, तो उसमें 5-6 डालियाँ हैं, इसके अंदर 15-20 बीज एक बार में निकल। अगली जो स्लाइड है ये हमारे घर में एक आम का पौधा है, उसको मैंने एक्सपेरिमेंट किया था, तो बहुत अच्छा फूल आया था। आप डेट देखिए 2/2/2020। यदेंद्र, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। ओके, मैं कोशिश करता हूँ ताकि आवाज़ सही है। ये एक आम का पौधा है जिसके अंदर मैंने एक डेट भी इसे मेंशन करी है 2/2/20, यानी कि 2 फरवरी को मैंने ये फोटो क्लिक की जब आम में बौर आना स्टार्ट हुआ था। बट 1 महीने बाद ही मैंने देखा कि इस बौर में फल तो लग रहे हैं, लेकिन ये इसमें कुछ इस तरीके का इन्फेक्शन हो गया, क्योंकि मैं बाहर से केमिकल अपने घर में पौधों में किसी में भी इस्तेमाल नहीं करता हूँ। तो इसमें आप देखिएगा स्प्रे लगती है और कुछ डालियाँ खराब होने लगी हैं। तो मैंने जिस तरीके से आपने बाकी 2 विशेषज्ञों को सुना कि पानी के अंदर 15 लीटर में 5 ml मिक्स करके ये लेते हैं, तो मैंने एक छोटा सा घोल बनाया, मैंने 2 ml मिलाया करीब 10 लीटर में, और मैंने इन डालियों पे ना इसको स्प्रे कर दिया। स्प्रे करने के बाद अगली साइड में आप देखिए कि ये पूरा जो था इसमें जो इन्फेक्शन था, जो फफूंदी वगैरह लगी, सब कुछ हट गई है, और जो कैरियाँ थी वो बहुत अच्छी सी हो गई हैं। 12/3 तारीख का ये है, इससे पहली वाली स्लाइड आप देखिए 4/3, मतलब इतने से टाइम के अंदर ये कैरियों का साइज आप देखिए, और उसके बाद ही इस तरह की कैरियाँ जो इस पौधे में लगने लगी। तो आई एम श्योर जो लोग खेती बाड़ी करते हैं, किसान भाई लोग हैं, वो बहुत अच्छी अपनी फसल को बढ़ा सकते हैं बिना किसी केमिकल का इस्तेमाल करते हुए। अगली जो स्लाइड है ये हमारे बगीचे में एक पौधा है, इसको नाम है इसका डेजर्ट रोज, वैसे इसको एडेनियम बोलते हैं। इस पौधे में आप देखिए कि 4 तारीख को जब ये पौधा इसमें फूल है, तो इसमें 3 या 4 फूल आ रहे हैं इन डालियों के अंदर। जैसे मैंने इसमें एप्सा 80 इस्तेमाल किया, ये वही डाली है, इसकी देखिए ग्रोथ कितनी हो गई है और फूल इतने ज़्यादा हैं। इस पौधे के अंदर, पूरे पेड़ के अंदर करीब 750 फूल आए थे, और हालांकि लॉकडाउन था तो नहीं आ पाए, वरना मीडिया ने भी इसको कवर किया। मैंने फोटोग्राफ क्लिक करी थी, आज तक मीडिया, और 3-4 फूलों से इसमें करीब आप देखेंगे तो लगभग 50 फूल एक डाली पे आ रहे हैं, और ऐसी 12 डालियाँ फूलों से भरी हुई। अगली स्लाइड है ये एक बोनसाई पौधा होता है जो मैं बनाता हूँ पिछले 20 सालों से। बोनसाई का मतलब होता है जो आपका एक बड़ा पौधा होता है, जैसे नीम का पेड़ हुआ, बोगनविलिया या आम के बड़े पौधे, पीपल के वृक्ष हो गए, उनको आप छोटी सी ट्रे या किसी पॉट में किस तरीके से उगा सकते हैं। तो उसको मैंने एक ट्रे के अंदर बोगनविलिया के साथ एक्सपेरिमेंट किया है। बोगनविलिया बहुत ही फूलों का पौधा है, राजस्थान में बहुत आसानी से मिलता है, कम पानी में उग जाता है। अब देखिए 2 फरवरी को मैंने इसको बोगनविलिया को इसमें रखा हुआ है, और मैंने एप्सा भी यहाँ पे रखा है। अभी तक इसमें एप्सा यूज नहीं किया। जब मैंने इसमें एप्सा यूज किया ये बिफोर था, और ये आफ्टर में देखिए लगभग 1 महीने बाद इतना ज़्यादा फूलों से भर गया। कई बार लोग मुझसे पूछते थे कि ऐसा लग रहा है कि डाली तोड़ के आपने फूलों से लगा दी, बट एक्चुअली ये वही पौधा है, 1 महीने के अंदर इतना ज़्यादा इसमें फूल आए। ये मैंने एलोवेरा का एक्सपेरिमेंट इसमें किया हुआ है। ये एक बड़े से गमले में एलोवेरा का पौधा उगा हुआ है, बड़ी इसमें लीव्स हैं, और उसी की कंपैरिजन में ये दिया रखा है जो मैंने आपको दिखा था। दिए में भी एलोवेरा का ही पेड़ उगा है, इसका साइज और इसका साइज बराबर है, ये विदाउट एप्सा का है, और ये एप्सा डालने से देखिए कितना हेल्दी, इसका कलर भी अलग है और प्लांट बहुत हेल्दी। और मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट, अपने अपने घरों में बंद हैं तो हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखें, पौधों को अच्छा रखें। बहुत सुंदर से फूल अभी बालकनी में पौधों में खिल रहे हैं, और मैंने देखा कि हमारे बगिया में बहुत खूबसूरत सी हमिंग बर्ड ने भी आना शुरू कर दिया, क्योंकि जहाँ पौधे होंगे, फूल होंगे, वहाँ ऑब्वियसली नेचर के पास हम रहेंगे तो हम स्ट्रेस फ्री भी रहते हैं। ये मेरी स्लाइड, आखिरी स्लाइड है आज की, और इसके अंदर भी मैंने पौधे में देखिए 1 ड्रॉप में पानी में मिला के, और इन सब पौधों जो भी पानी में रखते हैं उन सब में डाल देता हूँ। इससे इन पौधों की रंगत ही अलग है, बहुत ही सुंदर है, चमकदार पत्तियाँ हैं, बहुत खूबसूरत है। इसी के साथ मैं प्रेजेंटेशन एंड करूँगा, एंड ओवर टू होस्ट। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और इस बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। थैंक यू वेरी मच यतेंद्र जी। आई एम श्योर कि आपके इन प्लांट्स को देख के सभी के चेहरे पे मुस्कान आई, सब लोग स्माइल, मैं देख रहा था, लक्ष्मी जी को देख रहा था मैं, वो स्माइल कर रही थी, रेखा
राखी जी को भी मैं देख रहा था, वो भी स्माइल कर रही थी, वाह कितना अच्छा है, और इतने सारे फ्लावर्स एक पौधे पे लग सकते हैं क्या? तो मैं ये लोगों का देख पा रहा था रिस्पॉन्स यहाँ पर। बट यस, तो ये किसानों के लिए खेत में और शहर वालों के लिए अपने बगीचे में, पौधों में, हर जगह एप्सा काम करेगा, बिकॉज ये जो है ऑल पर्पस स्प्रे एडजुवेंट है। आप इसको इरिगेशन में यूज कीजिए, चाहे आप इसको फ्रूट्स में यूज कीजिए, चाहे आप इसको केलों में यूज कीजिए, चाहे नींबू में, हर जगह काम करेगा और आपका और हमारा बहुत अच्छा साथी है। तो यहाँ तक हमारे साथ कुछ बातें रही कि हमने किस तरह से एप्सा को यूज करना है समझा, कुछ एग्जांपल्स भी देखे। अगर आप लोगों की कोई भी क्वेश्चन है, स्पेसिफिक कुछ क्वेश्चन है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो आपकी चैट बॉक्स है उसमें आप अपना मैसेज जरूर टाइप करें, अपना क्वेश्चन टाइप करें। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, ललित जी, राजीव जी या यतेंद्र जी, वो उसका रिप्लाई करेंगे और हम लोग अभी आज ही ये सेशन में इसको रिप्लाई करेंगे। लेकिन उसके साथ ही साथ हम अभी कुछ जो है एक्सपीरियंस शेयरिंग भी करेंगे, कुछ हम एक्सपीरियंस शेयरिंग भी करेंगे कि जिन्होंने इसको यूज किया उनको कितना अच्छा फायदा हुआ। तो हमारे साथ राखी जी हैं, जयपुर से जो जुड़ी हैं, उन्होंने भी हमको कुछ फोटोग्राफ शेयर किए थे पहले उनके किचन गार्डन के। मैं चाहता हूँ राखी जी, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ, आप प्लीज आके बताएं कि आपका क्या एक्सपीरियंस है। यस प्लीज। नमस्कार सभी को। मैंने मेरे गार्डन में एप्साइटी यूज किया और अमरूद जो करीब 5-6 साल से लगा हुआ था, उसमें मुश्किल से 4 फल आए थे। अभी उसमें ऑलमोस्ट 20 to 25 फल आए हुए हैं। एंड हमारे यहाँ एक लेसवे का पेड़ लगा हुआ है, जो अभी हर एक पत्ते में उसमें लेसवा लगा हुआ है। मैं आपसे फोटो पर्सनली आपसे शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास वैसा कोई है नहीं जिसमें मैं स्लाइड डाल के आपको बता सकूँ अभी। बट मैं चंद्रकांत जी आपको जरूर उसकी फोटो शेयर करूँगी। और मैंने गली अचार डाला है लेसवे का, इतना सारा डाल के लेसवा। गुलाब के पौधे मेरे यहाँ करीब 5-6 साल से लगे हुए थे। मैंने सोचा था कि इस रेनी सीजन में मैं सारे चेंज करने वाली हूँ, नहीं लगाऊंगी इनको। लेकिन इस बार जब एप्साइटी यूज किया तो एक एक पौधे में 10-10 फूल आए और सब कुछ उसी के कारण पॉसिबल हो पाया। टमाटर का मुश्किल से एक पौधा लगा हुआ था, उसमें 8-10 टमाटर लगे। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ों से बहुत सारी खुशियाँ मिली, अच्छा लगा। क्वारंटाइन में पेड़ों के साथ अच्छा सा टाइम पास हुआ। अभी हमारे यहाँ बेलें लगी हुई हैं लौकी की, तुरई की, वो अच्छी फैल रही हैं। जैसे ही फल आएगा मैं आपसे जरूर शेयर करूंगी। थैंक यू। ओवर टू यू सीके भैया। थैंक यू वेरी मच राखी जी। लॉकडाउन के बाद हम लोग लेसवे का अचार खाने के लिए आ रहे हैं आपके पास। बिल्कुल आइए, बिल्कुल। ओके, थैंक यू। और हमारे साथ जो है हमारे साथ जुड़े हैं ओम प्रकाश जी, राजसमंद से हमारे साथ है। सो मैं ओम प्रकाश जी को अनम्यूट कर देता हूँ। ओम प्रकाश गौड़ है, ये राजसमंद में रहते हैं। और ओम प्रकाश जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, प्लीज आप हमारे साथ शेयर करें आपकी जानकारी। हेलो दोस्तों, नमस्ते। राजसमंद से ओम प्रकाश बोल रहा हूँ मैं, और एप्साइटी के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। हमारा एक दोस्त है जो कि गोभी की फसल जो है वो हमेशा उगाते हैं, और इतनी अच्छी गोभी की फसल जो रही वो राजसमंद में एप्साइटी की वजह से है। तो स्वस्थ फूल, सफेद और बड़े साइज के। तो यहाँ के कलेक्टर ने उनको 5000 का अवार्ड दिया। पूरे राजसमंद में उनके जैसी फसल नहीं थी, सबसे अच्छी फसल। दूसरा, एक मेरा फ्रेंड है, उनको मैंने एप्साइटी दिया और मक्की की फसल में उन्होंने यूज किया। स्टार्टिंग में क्या है कि खेत में पानी भर गया तो पूरी फसल जो है वो पीली पड़ गई। मेरे पास आए, उनको मैंने बोला, मैंने कहा एप्साइटी आप ले जाइए और इसको यूज कीजिए। तो नुकसान जो उनका होना था वो नहीं हुआ। जो पूरी फसल जो पीली पड़ गई थी पानी की वजह से, तो जो एप्साइटी जो उनको दिया तो उसकी वजह से वो जो भी पानी था वो जमीन में उतर गया। जो दल्ली जी ने बताया था, सरफेस टेंशन को खत्म करता है, वो पानी को नीचे उतारता है। तो पूरा पानी नीचे उतर गया और वो फसल जो है पूरी वापस लहदा उठी, हरी हो गई। तो उस आदमी ने मेरे को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और अभी भी उसके ऑर्डर मेरे रेगुलर मिलते हैं मेरे को। तो सबसे मैं कहना चाहूंगा, एप्साइटी इज अ ग्रेट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच ओम प्रकाश जी। आपका ये एक्सपीरियंस बहुत सारे लोगों के काम आएगा, क्योंकि अगर कभी खेत में या गार्डन में पानी भर जाए, आप उसमें थोड़ा सा एप्साइट डालिए, वो नीचे उतर जाएगा। थैंक यू वेरी मच। बराबर, जो उनका नुकसान होने वाला था वो नुकसान बच गया एप्साइटी की वजह से। थैंक यू ओम प्रकाश जी, थैंक यू।
और फ्रेंड्स हमारे साथ हमारे पास कुछ क्वेश्चंस भी आ रहे हैं हमारे एक्सपर्ट्स के लिए। पहले तो यतेंद्र जी को एक कॉम्प्लीमेंट मिला है कि आपका बहुत ब्यूटीफुल गार्डन है। और उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन आ रहा है, मिस्टर शक्ति है हमारे साथ। शक्ति जी का क्वेश्चन है ललित जी से, डॉक्टर ललित से। तो मैं 1 मिनट पहले शक्ति जी को अनम्यूट करूंगा। और शक्ति जी, आपका क्वेश्चन है कि क्या हम एप्सा 80 को सीड ट्रीटमेंट में यूज कर सकते हैं बिना कुछ मिलाए हुए? तो शक्ति जी, मैं चाहूंगा आपसे 1 मिनट आप स्क्रीन पर आएं और हमको बताएं कि आज आपको किसने इनवाइट किया है आज के हमारे इस प्रोग्राम में। हेलो एवरीवन। चंद्रकांत जी नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार जी, बहुत अच्छे। मैं एक्चुअली मुझे विजय मीना जी ने मुझे इनवाइट किया था इस वेबिनार के लिए। तो एक्चुअली आई एम एन ऑर्गेनिक फार्मर जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करता रहता हूँ। और मुझे राजीव जी और ललित जी काफ़ी बातें अच्छी लगी कि उन्होंने बताया कि जो आप पेस्टिसाइड्स यूज लेते हैं, यूरिया यूज लेते हैं, उन्हें कैसे आप उनका यूज जो है मिनिमाइज कर सकते हैं। पर जैसे मैं ऑर्गेनिक फार्मर हूँ तो मुझे पता है कि बायोकेमिकल्स और बायो पेस्टिसाइड जो मैं यूज लेता हूँ वो बहुत महंगे आते हैं। अब मैं यूरिया यूज में नहीं लेता हूँ बिकॉज पूरे खेत में मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग करता हूँ, तो यूरिया का यूज में नहीं लेता हूँ। बाकी खाद लेता हूँ, देसी खाद है, फर्टिलाइजर्स है, आपके वर्मी कंपोस्ट है, वो मैं जो बायोकेमिकल्स है, बायो पेस्टिसाइड है वो यूज लेता हूँ। वो बहुत महंगे आते हैं। अब मैं बात करूँ तो 100 ml का जो पेस्टिसाइड्स बाहर मार्केट में आते हैं वो आपका 100 ml का आता है 45 रुपीज का। और बायो पेस्टिसाइड जो आते हैं, जो ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड होते हैं, वो 100 ml ही आता है आपका 500 रुपए का। तो अगर मैं एप्सा 80 जब यूज में लेता हूँ तो उसकी जो क्वांटिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। तो दिस इज मच मोर बेटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए बहुत फायदेमंद चीज है। और यूरिया जो भी यूज लेते हैं, मैं तो कहूँगा कि इस पैंडेमिक सिचुएशन में सभी लोगों को पता लग गया होगा कि नेचर के साथ खिलवाड़ करने से क्या क्या अपने साथ नेचर वापस अपने साथ व्यवहार भी कर सकती है, उन्हें वापस अपने को दिखा सकती है कि वाट नेचर में कितनी शक्ति है। तो वापस बैक टू हम अपनी पुरानी खेती की उसी आ जाएं, ऑर्गेनिक करें। तो ऑर्गेनिक में एप्सा 80 बहुत फायदेमंद है बिकॉज इसमें नॉन आयनिक सरफेक्टेंट्स होते हैं। कोई भी इसमें ऐसी चीज नहीं होती है। जो नॉन आयनिक सरफेक्टेंट्स होते हैं वो सिर्फ अपने सरफेस टेंशन जो होता है वाटर को उसको अच्छा करती है और उससे पानी पेनिट्रेट होता है। इसमें इथेनॉल होता है और फैटी ऑयल एसिड होते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होता। तो बहुत फायदेमंद चीज है ये। और मैं यही पूछा था ललित जी की विदाउट एडिंग एनीथिंग सो सीड ट्रीटमेंट में कैसे काम सकते हैं, बिकॉज दिस इज बेसिकली परफॉर्मेंस मैक्सिमाइजर है। ये हर किसी का परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है, ये एक्टिवेट करता है कोई भी चीज को। तो विदाउट एडिंग एनीथिंग क्या हम इसको सीड ट्रीटमेंट में काम ले सकते हैं? हाँ शक्ति जी, मैंने वैसे टाइप करके भेज दिया आपको जवाब। तो मैं बता दूं कि इसको हमें ना बिना किसी भी चीज मिलाए सीड ट्रीटमेंट में काम ले सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए कपास बो रहे हैं, कुछ भी, तो कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो मूंग है, आप मूंग बोने जा रहे हैं, ज्वार है, गवार, ये क्या है, इनका जो सीड कोट होता है ऊपर का थोड़ा चिकना होता है। तो एप्सा 80 क्या है, उसको पकड़ तो कर लेगा, एप्सा 80 चिपक भी जाएगा उसको, परंतु मिट्टी अगर आप उसमें मिलाएंगे तो मिट्टी मिलाने से क्या है कि वो उसको ग्रेन्यूल के रूप में फॉर्म करने में मदद करेगा, जिससे कि वो मॉइस्चर को उस सीड कोट के ऊपर रिटेन करे। तो वो रिटेन करेगा तो जल्दी से टूटेगा, टूटने में मदद करेगा और आपका जर्मिनेशन फास्टर होगा। इसलिए क्या है, आप बिना उसके यूज कर सकते हैं, परंतु मिट्टी उसके अंदर मिला के, जैसे मान लो 10 किलो बीज है तो उसके अंदर 2 किलो मिट्टी 3 मिट्टी मिला लीजिए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो इवनली इसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, स्प्रेड ज्यादा अच्छा आप कर सकते हैं। थैंक यू ललित जी। क्या आप सब मुझे सुन पा रहे हैं? यस, ग्रेट। मेरे ख्याल से ललित जी, मेरे ख्याल से आपने आंसर दे दिया क्वेश्चन का। शक्ति जी, आई थिंक यू गॉट द आंसर टू योर क्वेश्चन। और अगर फिर भी कुछ क्वेश्चन बाकी रहता है तो वी कैन डेफिनेटली कंसल्ट विद ललित जी अगेन, राइट? ग्रेट। और हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमारे साथ राज सुमन है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा राज से कि वो जरा ऑनलाइन आए। मैं आपको अनम्यूट कर देता हूं। राज जी, आप खुद अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को, प्लीज कर दीजिए।
यस 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 ठीक है भैया। गुड गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए सभी ने बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस बताया, सभी को यूज करने का तरीका बताया, राजीव जी ने भी बताया। ओके, आपका कोई और क्वेश्चन है राज? बहुत सारी चीजें हमने को अपने को नहीं क्वेश्चंस नहीं है, मैं कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा था भैया। अच्छा ओके, बोलिए। ओके, तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके मेरे खुद के खेत के, एक्चुअली मैं भी एक ग्रामीण इलाके से हूँ और मेरे खुद के खेत में बहुत सारे रिजल्ट्स मिले, तो वो मैं आप सभी को दिखाना चाह रहा था। ओके, तो ओके। एक सेकंड में दिखाना चाह जी ये यस यस मूंगफली का खेत है ये। ओके, और इसी खेत के जस्ट पड़ोस में मैं दूसरा खेत देखूंगा जो हमारे पड़ोस का है, उसके खेत की और इस खेत का जब अपन कंपैरिजन करेंगे दिखने में, एक फसल की उगाव और फसल की जो कलर है उसमें आप चेक देखेंगे, उसकी नेक्स्ट पिक में दिखा रहा हूँ, तो वो देख पाएंगे आप। ये देखिए इन दोनों को एक जगह करके दिखा, हमारे उसी खेत में और हमारे खुद के खेत में मूंगफली का खेत है। जिस खेत में हमने एप्सा यूज की उसमें पूरा खेत भरा हुआ नजर आ रहा है और एक्चुअली बहुत अच्छी ग्रोथ है ना। और कहीं ना कहीं फूल भी आने, खाली खाली जगह से बचे हुए, ना कोई फसल की अच्छी ग्रोथ है ना फूल आया। तो इससे ये मेजर डिफरेंस पता लगता है कि जब मात्र एक दक्खन 1 बीघा 2 बीघा जमीन में अपन डाल देते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। ये हमारे खुद का खेत है। ओके, नेक्स्ट और एक मैं पिक दिखाऊंगा मटर के खेत की। ये भी हमारे खेत की, मटर के खेत की फसल का है, जिसमें देखिए आप कितना अच्छी ग्रोथ फसल में है एप्सा की, है ना। तो एक और पिक दिखाऊंगा मैं मटर के साथ में एक और खेत की, है ना। ये जो है टमाटर की फसल है और ये मिर्ची की फसल। और यहाँ देखिए मूंगफली का जब रिजल्ट लास्ट फाइनली जब अपन उसकी पैदावार देखते हैं तो इस तरह के रिजल्ट भी अपने को देखने को मिलते हैं एप्सा से, है ना। और ये पूरा और मैं दिखाना चाहूंगा, ये देखिए ये है मेरी भतीजी और ये मैं खुद अपने खेत की कटाई के समय में आया हुआ था गांव पे। देखिए पूरा 14.5 फीट का बाजरे का जो पूरा पेड़ जिसको बोल सकते हैं अपन, वो इतनी ग्रोथ वो इसकी, है ना। तो आप देख सकते हैं कितना। और इसके जो ये देख सकते हैं अपन स्क्रीन के ऊपर दिख भी रहा होगा, मेरे भतीजी जो गुड़िया है वो ले रखी इसको। ये है 34 इंच का, हमने इसको नापा और नेक्स्ट वो में भी देखा आपको 34 इंच का लंबा जिसको अपन बाजरा है, तो वो देखिए आप। और ये देखिए ये पूरा खेत इतना हरा भरा और ना कोई साथ में दूसरा कोई कचरा उगा हुआ है ना कुछ, और एकदम साफ खेत और बाजरे की फसल एकदम साफ दिख रही है आपको, है ना। तो इस तरह से भी रिजल्ट मिलते हैं एप्सा के। ओके, है ना। चिकी भैया मैं स्क्रीन को अब हटा रहा हूँ, बाकी आप हैंड ओवर आप। थैंक यू वेरी मच राज। ये तो आपने बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपका शेयर किया और आपके खुद के खेत का है ये। तो हमने देखा इतना बाजरे का जो सिट्टा लगता है, इतना बड़ा 34 इंच का बाजरे का सिट्टा, तो बहुत ही गजब की बात है। और उसका पौधा इतना बड़ा गया। और मटर और मूंगफली आपने जो एक्सपीरियंस शेयर किया, जो फोटो शेयर किए, डेफिनेट बात है लोगों में कॉन्फिडेंस भी बढ़ा होगा और ये जिज्ञासा भी बड़ी होगी कि कितनी जल्दी हम इसको यूज करें और अब हम भी ये रिजल्ट लें, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद राज आपका। और अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमारे साथ तन्वी है, तन्वी जुड़ी है, तन्वी सचान। तो तन्वी का एक क्वेश्चन है। तन्वी क्या आप स्क्रीन पे आ सकते हैं? आप अपने आप को अनम्यूट कर पाएंगे? शायद इस क्वेश्चन का जवाब जो भी दे सकें। जी तन्वी। शायद तन्वी की आवाज नहीं आ रही, मैं पूछ लेता हूँ क्वेश्चन। तन्वी आवाज बोल पा रहे? हाँ, थोड़ा सा नेटवर्क इशू, तो वीडियो ऑन नहीं हो रही अभी। कोई बात नहीं, आप पूछें। आई एम ऑडिबल? यस। तो क्वेश्चन वाज दिस कि हमारे बाहर भी कुछ लगे पेड़, बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ की मिट्टी में थोड़ा दीमक की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, तो ये उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है क्या? इसका आंसर राजीव जी देना चाहें तो बिल्कुल मैं वेलकम करूंगा। जी राजीव जी, आप अनम्यूट हो गए। हाँ जी तन्वी जी, वैसे तो देखो अभी वो ललित जी ने बताया था, जो सॉइल ट्रीटमेंट बताया था ना, उसका बेस्ट बेनिफिट ये दीमक के लिए ही है। दीमक भी है और बहुत सारे और भी आपको बेनिफिट मिलेंगे। अगर आप दीमक का कोई दवाई यूज करते हो तो उसके साथ अगर मिला के करोगे
तो भी आपका ये यूज अच्छा करेगा। तो आप दीमक के लिए अभी कुछ यूज कर रहे हो, अभी कुछ नहीं कर रहे हो? अच्छा, नहीं यूज कर रहे हो, अभी नहीं यूज कर रहे हो? हाँ, कोई बात नहीं। जैसा अभी ललित जी ने बताया था ना, सॉइल ट्रीटमेंट, इनकी कितनी जमीन है उस हिसाब से उसके रेशियो में अगर ये एप्साइटी यूज करेंगे तो इनको जरूर उसका रिजल्ट मिलेगा। दीमक, क्योंकि इसकी गंध ऐसी है, उससे दीमक कम हो जाती है, अपने आप ही कम हो जाती है। ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच राजीव जी, थैंक यू इस आंसर के लिए। और ये कुछ क्वेश्चंस थे। मैं एक बार फोरम ओपन कर रहा हूं, अगर और किसी के पास भी कोई एक्सपीरियंस है जो शेयर करना चाहते हो, सर बताना चाहते हो एप्साइटी को यूज करके जो रिजल्ट्स आए हो, तो मैं फोरम ओपन कर रहा हूं और आप लोग अपने आप को अनम्यूट करके और वो एक्सपीरियंस दे सकते हैं। हमारे पास 2 मिनट का समय है। हेलो जी। हाँ जी चंद्रकांत जी, वो जो इनका सवाल था तन्वी जी का, उसमें जो दीमक है उसको खत्म करने का एक बहुत इफेक्टिव तरीका जो समझ में आया एप्साइटी के साथ, देखिए क्लोरोपायरीफॉस जो है वो उससे बढ़िया कोई एंटी टर्माइट खेत के लिए नहीं है। तो क्लोरोपायरीफॉस को क्या है, शुरू में करीब 100 ml एक बाल्टी के अंदर लें और उसके अंदर 4 से 5 ढक्कन एप्सा, करीब 100 ml के करीब एप्सा, 100 ml के करीब ही ये अपना क्लोरोपायरीफॉस जो एंटी टर्माइट है, इन दोनों को मिला के और उसको स्प्रे करना है पहले गाढ़ा गाढ़ा। उसको स्प्रे करने के बाद शाम को ये स्प्रे कर दे और सुबह तक वेट करें और सुबह फिर उसके अंदर खुला पानी छोड़ दें जिसके एरिया के अंदर। तो वो क्या है, एक ही बार में मेरे हिसाब से अगले 3 महीने तक दोबारा कोई भी एंटी टर्माइट करने की जरूरत नहीं है। अगर इसको साल में 3-4 बार कर दिया तो दीमक खेत से खत्म कर। ग्रेट, थैंक यू ललित जी, थैंक यू वेरी मच। तो फ्रेंड्स, हमने जो ये आज का प्रोग्राम जो किया, ये हमने हमारे एक्सपर्ट्स जो है डॉक्टर ललित शर्मा, मिस्टर राजीव जी और यतेंद्र जी के साथ मिलके हमने इस प्रोग्राम को डिजाइन किया। और पहले इस इतने बड़े रूप में इसको करने का प्लान नहीं था, हम इसको बहुत कम लोगों के साथ कर रहे थे। लेकिन फिर मेरे को रिक्वेस्ट आई कि जब आप ये कर ही रहे हो तो क्यों नहीं आप सब लोगों को फायदा इसका पहुंचाते। और एक रिक्वेस्ट हमको गंगानगर से भी आई और जयपुर से लोकल हमारी बातचीत हुई, तो उन्होंने बोला कि आप जब कर रहे हैं अपनी टीम के लिए तो उसको सबके लिए कीजिए। तो आशा करता हूं कि आप सबको इससे बहुत फायदा मिला होगा, बहुत जानकारी मिली होगी, बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। और मेरा एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, जो भी लोग आज इसको अटेंड कर रहे हैं, कि अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं हमारे साथ, हमारी टीम में भी नहीं है, तो भी हम चाहेंगे कि आपको कैसा लगा इस बारे में। जिन्होंने आपको इन्वाइट किया है उनको जरूर लिख के भेजिएगा व्हाट्सएप पे कि आपको आज की प्रोग्राम में क्या अच्छा लगा। और जो लोग हमारे साथ इस बिजनेस में हैं और हम लोग मिलके काम कर रहे हैं, तो आप हमारे एक्साइटेड डायमंड टीम का जो ग्रुप है उस पर जरूर आज अपने व्यक्त कीजिएगा आपका जो एक्सपीरियंस रहा आज के सेशन से, आपने क्या सीखा और क्या अच्छा लगा आपको। और क्योंकि यही हमारे लिए मोटिवेशन रहेगा और हम इस तरह के प्रोग्राम्स बार बार करते रहेंगे, राइट। और ये जो है स्पेशली मेरे और रेणुका और सीके हमारी टीम के लिए हमने प्रोग्राम इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, लेकिन इससे लाभान्वित सब हुए हैं। हम चाहेंगे कि हमेशा ऐसा होता रहे। और हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनको एक बार दोबारा बहुत बहुत धन्यवाद, राजीव जी, डॉक्टर ललित शर्मा, यतेंद्र जी को। और आशा करता हूँ अगली बार जब हम प्लान करेंगे तो हमारे पास और भी एक्सपीरियंसेस होंगे, क्योंकि तब तक आप लोग इसको यूज कर चुके होंगे, आपके पास अच्छे फोटोग्राफ्स होंगे और वो फोटोग्राफ्स हम सब कुछ यहाँ पे दिखाना चाहेंगे, शेयर करना चाहेंगे सबके साथ। मैं आशा करता हूँ कि हमारे जितने किसान भाई हैं, चाहे जबलपुर से ज्वाइन किए हैं वो, चाहे गंगानगर से ज्वाइन किए हैं, चाहे जयपुर से हैं, जहां से भी हैं, आप लोग इसको यूज कीजिए, इसका एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। हम चाहते हैं कि आप इसके माध्यम से आपकी फसल बढ़े, आपके गार्डन सुंदर दिखे, फूल खूब हो, फल खूब हो, आप लोग स्वस्थ रहें, केमिकल से हम सब दूर रहे। क्योंकि हमारा जो मिशन है ये हेल्दी फैमिली मिशन है, हमारा हेल्दी फैमिली मिशन है, जिसमें हम चाहते हैं कि सब लोग स्वस्थ रहें, केमिकल से दूर रहें और अच्छे फल फ्रूट खाएं, अच्छी फसलें खाएं, अच्छा अनाज खाएं, है ना। तो ये हमारा इस तो ये बहुत बड़ा टारगेट है जिसको कि हम यहाँ से लेकर के चल रहे हैं। हम चाहते हैं सब लोग स्वस्थ रहें। आप में से ऐसे कितने लोग हैं
जो चाहेंगे कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, आपके परिवार स्वस्थ रहें। बहुत बढ़िया, मैं बहुत सारे लोगों के हाथ देख पा रहा हूँ। तो ये आप हमारे साथ इस मिशन में भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये जो हेल्दी और ग्रीन फैमिली मिशन है उसी का पार्ट है एप्स IIT। हम यहाँ पर लोगों की मदद कर रहे हैं स्वस्थ रहने में, सप्लीमेंट्स के थ्रू, न्यूट्रोलाइट सप्लीमेंट्स के थ्रू भी और एप्स IIT के माध्यम से भी। तो आप आ सकते हैं। जिन्होंने आज आपको इनवाइट किया, आप उनसे पूछिए कि कैसे आप हमारे साथ इस स्वास्थ्य अभियान में जुड़ सकते हैं, अपनी स्वास्थ्य अच्छा रख सकते हैं और लाखों लोगों की मदद कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ आप एक बहुत बढ़िया इनकम भी शुरू कर सकते हैं, इनकम जनरेट कर सकते हैं, एक आय का नया स्रोत बना सकते हैं आपके जो करंट आय के स्रोत है उनके साथ साथ। तो हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे को बहुत सारे फीडबैक्स आ रहे हैं कि बहुत बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है। तो आशा करता हूँ आप सबका सहयोग हमेशा बना रहेगा और इसी तरह से हम आगे की ओर अग्रसर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, ऑल द बेस्ट। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।